नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत रॉक कर रहे होंगे। मुझे पता है जेई मेंस एकदम सर पे है, तो मुझे पता है बहुत परेशान कर रहा होगा, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, अगर आपने बहुत तमीज़ से चीज़ों को की हुई है तो 100% आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आज हम पढ़ेंगे पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। पीओसी एंड पॉलीमर, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। सर पॉलीमर आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हम पढ़ेंगे पीओसी। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। पीओसी पढ़ेंगे, पॉलीमर पढ़ेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे, दोनों का मिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम आपको पीओसी में जो रिएक्शंस नहीं हुई है मैं वो कवर करवाऊंगा। जैसे सर कौन कौन सी रिएक्शन आप कवर पीओसी में आप क्या क्या कराएंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो इसमें एक ऐसा टेस्ट है जो बार बार जेई मेंस भी और एडवांस भी पूछ रहा है, कंटिन्यूअस। फिनॉल का एक ऐसा टेस्ट जो जेई बार बार पूछ रहा है। फिनॉल हो गया, फिर टेस्ट ऑफ अल्कोहल। इसमें भी वो टेस्ट जो क्योंकि पता है इसको वो कैसे मिक्स कर रहा है, अमीनो एसिड्स के साथ ही मिक्स कर रहा है। ऐसा अमीनो एसिड में फिनॉल है, याद करो क्या था टायरोसिन। टायरोसिन में क्या था, फिनॉल था। ट्रिप्टोफेन एरोमेटिक था, याद है किसी को? ट्रिप्टोफेन क्या था, एरोमेटिक। अमीनो एसिड को जरूर पढ़ के जाना, जो वो 8 पॉइंट और जो मैंने स्ट्रक्चर याद करवाए उसको बिना पढ़े कभी मत जाना। जो बच्चे ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सलाह दे रहा हूं कि अमीनो एसिड वाला लेक्चर जरूर देख लेना। वो बहुत जो खासकर जो ट्रिक है और उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स याद करवाने का तरीका है, आपको स्ट्रक्चर याद होने ही चाहिए, मुझे नहीं पता एट एनी कॉस्ट। तो उनको इससे मिक्स कर रहा है। अल्कोहल है, अल्कोहल मैंने आपको बताया 2 जगह आता है, कहां पे, सेरीन, याद करो सेरीन, और एक थ्रियोनिन लास्ट वाला, आर्ट्स लाई आर्ट्स थ्योरी, थ्रियोनिन वहां सेकेंडरी अल्कोहल है, सेरीन में प्राइमरी अल्कोहल है। अल्कोहल दोनों में है, तो अल्कोहल का टेस्ट पढ़ेंगे। कहीं ये क्या कर रहा है, अमीनो एसिड और पीओसी दोनों को मिक्स कर दे रहा है। अल्कोहल पूरी केमिस्ट्री में आया, लेकिन उसके साथ कहां पे वो ध्यान रखना। अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, और हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल, इसके अंदर सब होगा, अमीनो एसिड भी कवर होगा और कार्बोहाइड्रेट्स भी कवर होगा। तो ये तीनों चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूं आप लोगों को, टेस्ट में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें सवाल बहुत आए जा रहे हैं। टेस्ट ऑफ अल्कोहल, पहले फिनॉल था, अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के टेस्ट जैसे सर दो टेस्ट हमारे काम के हैं, एक है विक्टर मेयर, एक है कैन टेस्ट। कैन टेस्ट और विक्टर मेयर पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। और विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है सर? ये विक्टर मेयर टेस्ट क्या है? ये विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, आप इसके साथ आरबीसी याद कर सकते हैं। इसको हम आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं। आरबीसी टेस्ट का मतलब क्या हुआ सर? आरबीसी का मतलब है, आर का मतलब है रेड, बी का मतलब है ब्लू, ब्लू, और ये है कलरलेस। क्या ये? कलरलेस। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल आपको रेड कलर देगा, 2 डिग्री आपको ब्लू कलर देगा, और 3 डिग्री आपको कलरलेस देगा। मतलब आपके पास 3 अलग अलग अल्कोहल है। इसकी एक बहुत बड़ी रिएक्शन होती है, मैंने नोट्स में पढ़ा रखी है, लेकिन जैसे कि ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल आपका बनाता है नाइट्रोलिक एसिड, पता होगा आप लोगों को ये, और ये माइनस स्टेबल है, H निकाल के क्यों, रेजोनेंस कर रहा है लंबा सारा, इसीलिए ये आपका रेड कलर देता है NaOH के साथ। और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, इसको आप लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, लिखना जरूर इसको। अभी 1 मिनट पहले समझ लो, उसके बाद यहां पर पे अगर आप सोचेंगे तो यहां लगा NO2 और यहाँ एक ही H है इस वाले कार्बन पे, इसीलिए यहां लगता है NO, टोटोमेरिज्म। NO टोटोमराइज होके NOH नहीं बना पाता, इसीलिए यहां पे रुक जाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ध्यान रखना है चीज को, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। जिस हिसाब से जेई मेंस पूछे जा रहा है उस हिसाब से लगता है कि चीजें बहुत सारी
सूडो नाइट्रोल, नाइट्रोलिक एसिड सूडो नाइट्रोल। और 3 डिग्री में कोई यहाँ 2 अल्फा एच है, तो एक एच हटा के एनओ लगा, जैसे यहां लगा वैसे ऊपर लगा होगा, वो एनओ टोटोमराइज कर गया होगा, दूसरा एच हट गया, तो ये बन गया नाइट्रोलिक एसिड। यहां एक ही एच है तो एनओ लग के बस रुक गई रिएक्शन, ये है सूडोनाइट्रोल। ये आपका रेड कलर देगा, ये आपका ब्लू कलर देगा, और 3 डिग्री में कोई एच ही नहीं है, इसीलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती, वो कलरलेस सॉल्यूशन ही देगा। दैट इज अ विक्टर मेयर टेस्ट। आपको जेई में जाने से पहले ये पढ़ के जाना है एट एनी कॉस्ट। डीएन के कंपाउंड से नाइट्रोलिक एसिड और सूडोनाइट्रोल, पर आरबीसी टेस्ट रेड ब्लू कलरलेस। जल्दी से इसको छाप लो, जल्दी छाप लो, बहुत इजी है पर छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। नाइट्रोलिक सूडोनाइट्रोलिक, ठीक है। ये हो गया पहला टेस्ट। 2 ही टेस्ट है बेटा, केवल 2 ही टेस्ट है, और हमें 2 ही पढ़ने हैं हमारे जेई के लिए। सर बाकी इतना टेस्ट तो होते हैं, अरे सब हम कवर कर चुके हैं। सोडियम मेटल टेस्ट, एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। हम अल्कोहल इथर फिनोल में पढ़ चुके हैं। यहां हम वो पढ़ रहे हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं। कैन टेस्ट है, ये कौन सा टेस्ट है? कैन, क्या इसमें हमें कैन मिलेगी? जी हाँ, कैन टेस्ट। आप नमस्कार भाइयों बहनों, आप पढ़ रहे हैं कैन टेस्ट। कैन टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है सर? कैन टेस्ट का फुल फॉर्म है सेरिक अमोनियम। अमोनियम क्या होता है भाई लोग? NH4 प्लस अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, कैन टेस्ट बोलते हैं इसको, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या करता है सर? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जर्व जो इसका मेन इन्फ्लुएंस है या ऑब्जर्वेशन है, वो है रेड कलर विथ अल्कोहल्स, ऑल अल्कोहल्स। सर प्राइमरी सेकेंडरी कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी टाइप के अल्कोहल से क्या बनाता है? ये रेड कलर। दुनिया के जितने भी अल्कोहल है उनसे क्या बनाता है? रेड कलर। फिनॉल के साथ जरूर ब्लैक आता है, पर अपने काम का नहीं है। मुद्दे की बात, रेड कलर विद अल्कोहल। ये अल्कोहल का टेस्ट है, अल्कोहल का टेस्ट है। मैं आपसे पूछता हूं कौन कौन से अमीनो एसिड रेड कलर देंगे? कौन कौन से अमीनो एसिड रेड कलर देंगे कैन टेस्ट के अंदर? बिल्कुल सही समझ में आ रहे हैं आपको, सेरीन एंड थ्रियोनिन। क्यों सर? क्योंकि उनमें क्या होता है? अल्कोहल होता है। ये टेस्ट देते हैं सर केवल ये तो, अरे दुनिया के सारे अल्कोहल देते हैं, लेकिन ये स्पेशली क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये अमीनो एसिड्स हैं, इन पे सवाल जेई अलग अलग बिल्कुल अलग अलग तरीके से पूछे ही जा रहा है। सर रिएक्शन कैसे होती है कुछ तो बताओ। आपने जैसे पिछले में बताया वैसे इसमें कुछ तो बता दो। तो अमोनियम मल्टीप्लाइज, मान लो ये लिया आपने, ठीक है ना, +2। अब आपने यहां अल्कोहल लिया, 3 मोल लेना पड़ता है अल्कोहल। आपने ये लिया अल्कोहल, आपने जैसे ही लिया रिएक्शन हुई और ये अल्कोहल कॉम्प्लेक्स बना लिया इसके साथ, और 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट। आप समझिएगा मेरी बात को, इसका आता है रेड कलर, इसका आता है रेड कलर। रेड कलर किसका आता है बेटा? रेड कलर किसका आता है? सेरिक अमोनियम वाले का। बैलेंस करना, अरे सॉरी 4 आएगा, 2 है ना, यहाँ 2 है ना, 4 आएगा, 4 और 2 6, ठीक है। ये आ गया CnO3 ROH होल थ्राइस, पूरा रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। देख लो आप, पूरा बैलेंस है। ये आपका रेड कलर का सॉल्यूशन आता है, दिस इज योर रेड कलर सॉल्यूशन। सो याद करना है मुझे नहीं, आपको बस पता होना चाहिए हल्का बहुत। बाकी काम की चीज ये है रेड कलर और किस कौन सा अमीनो एसिड्स और कहां अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल दिखेंगे आपको सब आपके कैंटस देंगे। सर वो फिनॉल का याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना। अब हम पढ़ रहे हैं टेस्ट फॉर फिनॉल। अब मैं आपको इतना बता सकता हूं, बस एक शब्द में बोल रहा हूं, जितने स्टार लगा लो, जितने स्टार लगा लो उतने कम पढ़ेंगे, जितने स्टार लगा लो उतने कम पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये जितने स्टार लगा लो इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहला टेस्ट है न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। सर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में जाने से पहले इसको बिना पढ़े चले मत जाना। एग्जाम में जाने से पहले इसको पढ़े बिना चले मत जाना, वरना मैं सही कहता हूं कुछ भी नहीं हो पाएगा एग्जाम के अंदर।
एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं आप लोगों को मैं ये बात इतनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप समझ जाना मेरी बातों को। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 सर इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा इसको पूछने का था। 2016 एडवांस में आया, उसके बाद ये, उससे पहले जेई ने कभी नहीं पूछा, लेकिन उससे एडवांस ने कभी नहीं पूछा उससे पहले, लेकिन उसके बाद जो पूछना चालू किया लगातार चीजें कहीं ना कहीं किसी ने लिंक कर रहा है। मेंस में तो बहुत ज्यादा आ रहा है ये फिनॉल का, स्पेसिफिक किसका टेस्ट है, फिनॉल का टेस्ट है। ये क्या करता है, इसको कई बार 1% एक्वस के ये लिख दो, हाँ बात एक ही है ना भाई, न्यूट्रल लेना है, एक्वस FeCl3 न्यूट्रल, ऐसे कुछ भी यूज कर लो वर्ड्स, लेकिन FeCl3 टेस्ट कौन सा हुआ, FeCl3 टेस्ट कौन सा हुआ आपका, ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका देता है वॉलेट कलर विथ फिनॉल। ये दो लोगों के लिए काम आता है, लेकिन हमारे पास एक और आप लिख सकते हो भले, रेड कलर विथ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्यूज अमोनिया के साथ, पर वो लिखने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है लिख लो, चाहो तो लिख लो भले। क्या लिखोगे, रेड कलर विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्यूज अमोनिया, बस। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिख के जाओगे तो भी चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको किए बिना मत जाना। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, फिर इंट्रोडक्शन में बोल रहा हूं, इसको किए बिना मत जाना। कौन सा कलर, IIT भी इस पर पूछ चुका है और आपको भी ध्यान रखना है। आप मुझे अब बताओ, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें फिनॉल था, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड था जिसमें फिनॉल था, जल्दी बोलो। यस सर, टायरोसिन। ध्यान रखना सर, ये जानबूझ के लिखवा रहे हो आप बात, ताकि आपको ध्यान रहे कि टायरोसिन जो है वो वायलेट कलर देगा। क्यों, उसके अंदर क्या होता है, फिनॉल होता है। फिनॉलिक ग्रुप चाहिए हमें, फिनॉल के साथ आप ध्यान से। FeCl3 रिएक्शन भी आसान है, रिएक्शन आप चाहो तो खुद ही लिख सकते हो, फिनॉल प्लस FeCl3। एक तरह से ये बोल लो 3 Cl हटके OPH लग जाएगा, ये आपका काम होगा। दैट्स इट, ये आपका फिनॉल है, ये हो गया आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। Cl हटके OH लग जाएगा, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। जल्दी छाप लो, वायलेट कलर विथ फिनॉल। अबे जल्दी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायलेट कलर विथ फिनॉल। सर ये क्या केवल फिनॉल देते हैं, फिनॉल मतलब आप समझे नहीं सर, फिनॉल क्यों देता है, मैं आपको इसका रीजन बताऊं, क्या समझना है। फिनॉल क्यों देता है, क्योंकि OH होता है, तो जब H निकलता है तो O पे क्या आता है, माइनस, तो वो माइनस क्या कर रहा होता है, इसके साथ रेजोनेंस। तो सर रेजोनेंस तो और भी लोग कर सकते हैं, जैसे कि ये इनॉल, ये ले लो सर, ये माइनस बनेगा तो मस्त, हाँ तो ये भी देता है, लेकिन हम स्पेसिफिक बात करते हैं जेई मेंस के हिसाब से, तो वो आपका फिनॉल देता है, इसीलिए बात इतनी करते हैं। बाकी ये भी आप इसको चाहो तो ले सकते हो, फिनॉल एंड स्टेबल इनॉल, ठीक है। ये नहीं लिखो चलेगा, क्योंकि आपको इसके चक्कर में ये मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ गई होगी। फिनॉल, और एक होता है GRB टेस्ट, ग्रीन रेड ब्लू, मतलब लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, पर ठीक है वो इतना काम का नहीं है, पूछा नहीं गया आज तक, फिर भी भाई लिखवा देता हूँ, क्या पता जेई मेंस किस दिन कुछ पूछ ले। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ये है। इसको कई बार क्या है, होता ही है, GRB टेस्ट भी बोलते हैं, GRB टेस्ट, ग्रीन रेड ब्लू। पहले फिनॉल रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, HNO3 के साथ, वो आपका ये कंपाउंड बनाता है, वो ग्रीन होता है, धीरे धीरे वो रेड बदलता है, धीरे धीरे ब्लू होता है। आप इसको GRB टेस्ट कर लीजिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है कौन देता है ये, फिनॉल, दैट्स इट, गिवन बाय फिनॉल। बस इसमें और ज्यादा नहीं लिखूंगा, पूरी रिएक्शन नहीं लिखूंगा, क्योंकि इतना काम का नहीं है। जो काम का है वो ये है भाई साहब, इसको बिना पढ़े आप समझना, मैं फिर समझा रहा हूं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना बता मेरे को। आइए अब आते हैं टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल। ये सवाल ये इतने सालों में कभी नहीं पूछा गया, पर पता नहीं पिछले 3-4 सालों में, मतलब जब से जेईई मेंस एनटीए ने पकड़ा है, एनटीए इसके ऊपर इतने लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, उसकी हद नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर आए जा रहे हैं। सर ये बायोमोलिक्यूल तो दो चीज आती है, बायोमोलिक्यूल आपका मेन चीज क्या आती है, 2 चीज क्या आती है, एक आता है कार्बोहाइड्रेट, एक आता है आपका अमीनो एसिड। देखो ध्यान से सुनिएगा प्लीज सभी लोग, एक आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट। देखो मैं आपको इस सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा कि आप खुद बोलने लगेंगे, अरे सर मजा आ गया, ये तो आपने ऐसे बता दिया
बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना भी बहुत आसान हो गया आपके लिए, तो इसमें याद करना पर बिल्कुल याद करना पड़ता है मेरे को पास। हाँ, मैं आपको इतना सीक्वेंस बता दूंगा क्योंकि आप ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं है। अब सोचिए एनसीईआरटी में कहीं नहीं है ये टेस्ट, लेकिन यही पूछ रहा है, मतलब हमें इसको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। समझ गए मेरी बात को? तो मैं आपको सर, आप इसको कैसे सीक्वेंस में पढ़ाओगे, मैं आपको बताऊंगा इसकी सीक्वेंस कैसे। आप पता क्या करेंगे, आपने कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा था सर अब पता है हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को अलग करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को और अमीनो एसिड को। हम इन दोनों को पहले अलग करेंगे कि इन दोनों को कैसे सेपरेट किया था कि ये टेस्ट कार्बोहाइड्रेट ही देता है, मतलब दुनिया के सारे कार्बोहाइड्रेट ये टेस्ट देंगे, अमीनो एसिड नहीं देंगे। पहले वो टेस्ट पढ़ेंगे, फिर एक पढ़ेंगे अमीनो एसिड देंगे, ये नहीं देंगे। हमने इन दोनों को अलग किया। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, देखो सीक्वेंस बता रहा हूं, एक सेकंड में याद करने का तरीका। पहले आप इन दोनों को अलग किया, उसका एक टेस्ट हो गया। अब आप कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं, उसके अंदर क्या है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो मोनो और डाई, आप जेई में क्या है, मोनो डाई, तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को अलग करने का एक टेस्ट है। आपने क्या किया, पहले आपने कार्बोहाइड्रेट को अलग किया अमीनो एसिड से, अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनो को अलग करोगे डाई से, फिर मोनो को अलग कर लिया तो मोनो के अंदर दो चीज हो सकती है मोनोसेकेराइड में, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, एल्डोज या कीटोस, तो आप एल्डिहाइड और कीटोस को अलग करोगे, ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा सर, हाँ यार ये भी पढ़ सकते हैं। आप समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? और इसमें आए अमीनो एसिड में, तो हम पहले पढ़ेंगे अमीनो एसिड का टेस्ट, समझिएगा, हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड का टेस्ट, इसके अंदर कौन इसको अलग करेगा उससे वो पढ़ेंगे। फिर अमीनो एसिड के अंदर जब आप जोड़ते हो क्या मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, आप पेप्टाइड का टेस्ट पढ़ोगे। फिर आप पेप्टाइड पढ़ने के बाद स्पेसिफिक कि यार यही लोग एरोमेटिक वाले अमीनो एसिड्स हैं, वो कौन देगा, वो पढ़ेंगे। तो तीन तीन टेस्ट दोनों के हैं, और भी है मिलन टेस्ट, वो सब भी लिखवा दूंगा, लेकिन मुद्दे की बात जो सबसे काम की चीज है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से टेस्ट हमारे काम के हैं, क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको सीक्वेंस ही ध्यान रहे। एक काम करो, सीक्वेंस में लिख लो, कार्बोहाइड्रेट को पहले इससे अलग करना है हमें, हम पढ़ेंगे मोलिस टेस्ट, यहां पढ़ेंगे निनहाइड्रीन टेस्ट। मैं आपको ये तीन एक साथ बताऊंगा, ये तीन एक साथ बताऊंगा, वो तीन एक साथ बताऊंगा, ठीक है ना? लिख लो, लिख लो, ये तीनों अभी नहीं, बाद में, इसके बाद पहले ये छाप लो। इसको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में छापना, इसको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में छापना भाई, अगर हल्की से भी गलती की तो लफड़ा हो जाएगा। चलो, तो मॉलिश हो गया, नाइट्रोजन स्पेलिंग हो सकते हैं एससी होगा, नाम याद नहीं है, नाइट्रोजन मॉलिश, ठीक है, दो हो गए। मॉलिश के बाद आपका आएगा बारफोइड, क्या है अपना बारफोइड, तो ये भी कोई टेस्ट है, ये एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं है, ये टेस्ट कहीं पर भी नहीं है, पर जही पूछ रहा है भैया, जही पूछ रहा है लगातार, अब कर लो कुछ, नहीं पता तो बारफोइड, सेलिवेनलॉफ, तीन टेस्ट आप पढ़ेंगे, मोलिश, बारफोइड, सेलिवेनॉफ। ये है भैया इससे अलग करने के लिए, कितना इजी हो गया, ये इससे अलग करेगा, केवल कार्बोहाइड्रेट देंगे, सारे कार्बोहाइड्रेट देंगे। ये आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनो डाई को अलग करेगा, ये वाला, और मोनो के अंदर भी अगर अल्डिहाइड और कीटोन है, अल्डिहाइड या कीटोन है, तो उसको कीटोन को अलग करेगा ये। तो आप समझ गए तीन कितने सीक्वेंस याद, मोलिश, बारफोइड, सेलिवेनॉफ, ये कीटोन को अलग कर देगा, वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट करेगा केवल मोनोसेकेराइड से, ये रिएक्ट करेगा। अब सवाल आया हुआ जेई मेंस में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कौन डिफरेंशिएट कर सकता है? एक तो ब्रोमीन वाटर डिफरेंशिएट कर सकती है, वो सीएचओ से रिएक्ट करता है, कीटोन में कीटोन होता है, अल्डिहाइड में अल्डिहाइड होता है, सीएचओ रिएक्ट करता है, वो नहीं करता, तो ग्लूकोज में सीएचओ है वो दे देगा, कीटोन फ्रक्टोज में नहीं है तो नहीं देगा, वो भी हो गया, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं। अब क्या करें, तो अब ये बारफोइड आंसर था, क्यों नहीं, बारफोइड सॉरी सेरिवेनॉफ था, क्यों, क्योंकि आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं, एक आपका अल्डिहाइड एक आपका कीटोन है, तो कीटोन मतलब फ्रक्टोज ये टेस्ट दे देगा। क्या होगा हम आप पढ़ रहे हैं, ये किस लिए आपने मतलब जो ग्लूकोज और सुक्रोज को अलग करना है, डिफरेंशिएट करना है, ये कर देगा, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को अलग कर देगा। ये आप चाहते हो कि कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाए, अलग हो जाएंगे। यहां निनहाइड्रीन हो गया, आपने पहचान लिया अमीनो एसिड है, फिर आएगा बायूरेट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट ये अलग करेगा अमीनो एसिड के अंदर भी पेप्टाइड बॉन्ड है कि नहीं, उसको अलग करेगा। फिर दो टेस्ट अलग से हैं, मतलब एक चलेगा अलग, उसको पढ़ सकते हैं। एक हो गया आपका जेंथो प्रोटीक टेस्ट, सर ये काम का है क्या भैया, सिर्फ डायरेक्ट सवाल आया, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया टेस्ट। और एक है आपका मिलन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ये टेस्ट बहुत आसान है, दोनों ही लोग बहुत आसान है।
आपको पता है ये इतने इजी है अगर आप थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड्स को अगर आपने बहुत तमीज से पढ़ा हुआ है। इसीलिए मैंने मैंने मेन क्लासेस के दौरान इनके रिएक्शंस भी पढ़ाई हैं। यहाँ तो आपको सीधे कलर याद करने, कौन देगा कौन नहीं देगा ये पता होना चाहिए, लेकिन इन द मेन क्लासेस में मैंने इनके रिएक्शंस भी पढ़ाई है। कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी मोलिस्ट, ये तीनों एक ही पेज में कर दूंगा मैं खत्म। सबसे पहले है मोलिस्ट टेस्ट। आसान है भैया, लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत आसान है ये मोलिस्ट टेस्ट। मोदी से लीजिए भाई, मोदी बहुत पसंद है भैया। मोलिस अपने आप लिया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अरे फिर मोदी कर रहा है, चलो अपन खुद ही लिख लेते हैं मोलिस टेस्ट। और फिर आपका आएगा मोलिस के बाद कौन सा था बेटा, मोलिस के बाद बारफोइट टेस्ट। मोलिस, अबे जल्दी जल्दी लिख लो, ये आपको जरूर लिखना है। आप अपनी कॉपी में ये जरूर लिखिएगा, आप अपनी कॉपी में ये जरूर लिखिएगा, लिखिएगा प्लीज। यूज टू डिटेक्ट, यूज टू डिटेक्ट किसको, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर किसी कंपाउंड में आपको कोई कंपाउंड दिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं आपका मोलिस टेस्ट। यूज फॉर, ये तो इसकी रिएक्शन सब बता रहा हूं, यूज फॉर डिस्टिंग्विश मोनोसेकेराइड। क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, कलर एंड ऑल एंड डाइसेकेराइड। जल्दी लिखिए, लिख लीजिए इसको जल्दी से। फिर मैं आपको बता रहा हूं इनमें रिएक्शंस कैसे कैसे होती है, क्या क्या इसमें बहुत काम की चीज है, कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। चलो लिखा, लिख लिया हो तो आप स्टार्ट करो। देखो इसमें यूज करते हैं फरफुरल, ये क्या है सर, एक कंपाउंड है फ्यूरेन के टाइप का, फ्यूरेन का अल्डिहाइड फरफ्यूरल अल्कोहल। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन आपने एरोमेटिक में पढ़ी है ना? ये आपने लिया कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, पहले इसका कलर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो कलर भी आप पता है, जब आपको सीक्वेंस आप समझे नहीं, आप 7 टेस्ट अलग अलग पढ़ोगे ना, इसको सीक्वेंस से पढ़ोगे तो ज्यादा इजी होगा आप सभी के लिए, एकदम सीक्वेंस के अंदर। इसमें क्या आता है, वोलेट कलर रेड रेड, वोलेट रेड रेड है सब, पर्पल वोलेट कलर आता है रेड रेड, इसमें रेड आएगा उसमें रेड आएगा। ये बिल्कुल फैलिक टेस्ट है, जस्ट लाइक फैलिंग। याद है किसी को फैलिंग सॉल्यूशन क्या करता था, रेड पीपीटी, बिल्कुल। Cu+2 से Cu+1 में जाता है और यहां आता है रेड कलर, रेड पीपीटी। अच्छा सर, तो आसान हो गया हमारे लिए, रेड पीपीटी आएगा। इसके अंदर क्या आने वाला है, रेड पीपीटी आएगा, रेड पीपीटी, ये इसका रेड पीपीटी आएगा, ये रेड पीपीटी। इसमें सर ये लिया, तो आपने लिया अल्फा नेफ्थोल। अगर आपको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आपको ये पता है कि ये का इसका ऑर्थो और पैरा एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, और पैरा पे फास्ट क्योंकि अल्फा रिएक्शन, अल्फा पोजीशन है, तो इसमें 2 बार इसके 2 मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेंगे अल्डिहाइड से, और H+, थोड़ा एसिडिक मीडियम चाहिए होगा ताकि रिएक्शन हो जाए, और आपका आंसर क्या आएगा। देखो मैं चाह रहा हूं कि आप में से थोड़ा समझदार कोई बच्चा है ना, तो वो इसका मैकेनिज्म भी जान ले, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तब प्रयत्न किया आप लोगों के लिए। ये फिनोल का पैरा, इसका पैरा CHO हट गया, ये बन गया। हो सो, ये तो बहुत भयानक हो गया, ये तो बहुत ही भयानक सा हो गया। भयानक कुछ नहीं है भैया, भयानक कुछ नहीं है। अब यहां से आपको पता है, अगर यहां से ये H- निकल जाए तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इससे रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग, इससे रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग, इससे रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग। इस भाई साहब इतना ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसीलिए यहां से निकल जाता है H-। सर हमें मैकेनिज्म याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं, मेरे को आता था मैंने बता दिया। ये है आपका, ये आपका देगा कौन सा कलर, पर्पल, सॉरी पर्पल कलर, पर्पल कलर, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बराबर से पर्पल कलर छोड़ देगा।
फटाफट से इसको लिख लीजिए। फिर हम आगे चलेंगे। मॉलिश हो गया, बारफेट हो गया, विल मूव टुवर्ड द सेलीमेनॉफ टेस्ट, विल मूव टुवर्ड द सेलीमेनॉफ टेस्ट, सेलीमेनॉफ टेस्ट। ये बिल्कुल सेम इसके ऐसा है, सेम डिट्टो ऐसा है। यही कंपाउंड लेंगे, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगी, कोई और होगा। ध्यान रखना, अल्फा नेफ्थोल, ये कौन है, ये कौन है, अल्फा नेफ्थोल। पढ़ लीजिए एक बार, फटाफट से छाप लीजिए इसको, फटाफट से कुछ छाप लीजिए, फटाफट से छाप लीजिए। यूज फॉरफुरली करेंगे, समझ गए। इसने अलग किया कार्बोहाइड्रेट को, इसने अलग किया मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को, और अब हम करेंगे उसके अंदर। सर इसमें डिस्टिंग्विश करते हो तो किसको रिएक्ट करवाते हो, तो ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो मोनोसेक्राइड आपको बस समझ गए ना, सुक्रोज और ग्लूकोज दे दिए, कौन डिफरेंट करते हैं, करते हैं बारफेट टेस्ट, क्योंकि एक रिएक्ट करेगा, एक रिएक्ट नहीं करेगा। आओ इसके बाद बढ़े अगला, दैट इज लास्ट वन, दैट इज योर सेलीमेनॉफ टेस्ट। समझो यार बहुत आसान है, केवल 3 टेस्ट और बचे हैं, लेकिन तुम्हें जेई में जाने से पहले इनको पढ़ के जाना है यार। मैं चाहता हूं कि आप में से सुनने वाला हर बच्चा इस टेस्ट को पढ़ के जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। सर कौन देता है, इंडिकेशन ऑफ, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कीटोज। ये कीटोन है कि नहीं उसको पता लगाने में काम आता है। गिव्स रेड कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, यहां भी रेड कलर आता है। और कौन रिएक्ट करता है सर, इसमें वही फरफ्यूरल अल्डिहाइड, फरफ्यूरल होता है नाम, ऐसे ही बोल रहा हूं भाई, ये लिया, प्लस यहां हम लेते हैं रिसोर्सिनॉल, ये लिया। अब बताओ मुझे कौन सी वाली पोजीशन रिएक्टिव है इसकी, ये वाली। सर ये वाली तो बेकार है, क्योंकि तीनों एक साथ हो जाएंगे, हम कभी करते ही नहीं है, तो या तो ये या ये, बात तो एक ही है। अब हमें पता है यहां से ये कराएंगे, 2 मोल चाहिए होगा इसका वापस से। अरे तो सर सेम रिएक्शन नहीं हो गई है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस वहां नेफ्थोल था, भाई ने अलग थोड़ा सा काम किया, लेकिन इसके अलग रिएक्शन की वजह से काम ही अलग हो गया। क्या बना बेटा, देखो ये O डबल डबल, ये OH, ये CH, बेंजीन बना लेता हूं मैं, 2 बेंजीन बना लेता हूं, फिर OH लगा लेंगे। अगर एक OH यहां है, एक इसके पैरा, एक OH अगर यहां है, एक इसके पैरा पे, एक इसके पैरा पे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जल्दी से छाप लो, छाप लो, छाप लिया। यहां पे भी वही केस है, यहां पे भी वही केस, तो वैसे सोच सकते हो कि यहां पर भी वही वाला केस है कि ये H माइनस निकल जाए तो प्लस आएगा, तो मोस्ट रेजोनेंस करेगा तो वहां पे भी H माइनस निकल जाएगा। मतलब ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये इससे क्या आता है, रेड कलर सोल्यूशन आता है। ठीक है, अब फटाफट हम चलते हैं अगले 2 टेस्ट। देखो मैंने अपने उसमें तो मैंने पूरी रिएक्शन भी बताई थी, लेकिन हाँ ठीक है, आप इसको मेन रिएक्शन की तरफ पढ़ भी सकते हो। हेडिंग टेस्ट और निनहाइड्रीन टेस्ट, ये आप लोगों को मैंने बताया भी था। और फिर आएगा बायोयूनिट टेस्ट, ये भाई सबको अलग करेगा बाकी लोगों से, ये भाई सबको अलग करेगा बाकी लोगों से, और ये अलग करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को, अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को, ये अलग करेगा अमीनो एसिड्स को दूसरों से। सो इंडिकेट्स, बराबर लिखो, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड, और ये दिस इंडिकेट्स presence of, indicates presence of peptide bond। CONH, ये होती पेप्टाइड बॉन्ड, आपने पढ़ी है, ये दिस बॉन्ड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये इसको नहीं करता, ये मतलब समझ गए, अमीनो एसिड अलग कर लिया, अमीनो एसिड अंदर ये बॉन्ड अलग कर ली, फिर हम पर्टिकुलर अमीनो एसिड को अलग करेंगे। समझ गया, कीटोन अल्डिहाइड, हमने क्या किया, अल्डिहाइड कीटोन, एक एक अमीनो एसिड को अलग कर रहे हैं ना, एक एक कार्बोहाइड्रेट को अलग कर रहे हैं ना, वैसे हम एक एक अमीनो एसिड को अलग करेंगे। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे होता क्या सर, क्या यूज करते हैं, ये आपका निनहाइड्रेट होता है, ये
ये होता है आपका निनहाइड्रिन। पढ़ा है अपन ने ये कि इसका जैम डायोल बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, और बहुत अनस्टेबल होता है 3 CO एक साथ। अब ये वाला अब रिएक्शन होती है, मैं आपको एक्चुअल रिएक्शन भी बता सकता हूं। ये आपको इसमें आप पहले ऐड करते हैं अमीनो एसिड, फिर हम करते हैं हीट, फिर हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, और फिर से डालते हैं निनहाइड्रिन। मजा आ जाता है। इसके बाद आपका एक जबरदस्त कंपाउंड बनता है जो कुछ ऐसा कुछ होता है। तो आपको कैसे याद है भैया, मैंने कोई रिएक्शन दिमाग में पूरी। ये बन गया। ये आपका जो कंपाउंड होता है, ये कैसे आपको नहीं लग रहा 2 मोल बन गए? वो मैं आपको रिएक्शन आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये आपका वापस से पर्पल कलर होता है, पर्पल, और कहीं पर डीप ब्लू, मतलब वही कलर और एक जैसा ही है। मुद्दे की बात पता है, आप पर्पल याद कर सकते हैं। क्यों पता है? क्यों पता है? उसमें क्या था? पर्पल रेड रेड, पर्पल रेड रेड। यहाँ क्या है? यहाँ भी पर्पल से शुरुआत है। तो अब आप पता है कितना इजी हो गया अगर आप लोग थोड़े समझदार लोग हैं, थोड़े भी समझदार हैं। पर्पल रेड रेड पर्पल, पर्पल रेड रेड पर्पल, सीक्वेंस कह रहा हूं ना, आपको मजा आ जाएगा अगर आपको थोड़ा भी याद है तो कि सर हाँ ये मुझे आता है सर। ये नया आ गया वॉयलेट, फिर रेड आ जाएगा, बताऊंगा, फिर रेड आएगा। इसीलिए कह रहा हूं मैं आप लोगों को कि फटाफट से छाप लो। ये बायोरेट जो होता है वो ऐसा होता है। लिखिए, फटाफट लिखिए। तो आप ये रिएक्शन लिखिएगा, और अगर आप अगर इच्छा हो तो आप वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को ट्राई भी कर सकते हैं। आप रिएक्शन को ट्राई भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। जल्दी। ये कौन सा कलर लिख दिया अपन ने? इसका पर्पल, ध्यान रखना इसका कलर, ध्यान रखना यहाँ पे। जल्दी से छापो, जल्दी से छाप लो। जल्दी से छाप लो। इसमें पर्पल, इसका कलर कौन सा है? कॉल आ गया था, वॉयलेट कलर। जल्दी छाप लो, फटाफट छाप लो भाई, लिख लो। देखो तुम्हारी इच्छा है भैया, अपन जानते हैं इतना। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप लिखे या ना लिखे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जल्दी लिखो। चलिए, लास्ट एंड फाइनल 2 टेस्ट जो आपके जेई के लिए, चलो इसको छाप लीजिए। छापा छापा पता नहीं, जल्दी से। जेई के लिए 2 टेस्ट देखो। इन 2 टेस्ट जो आगे पढ़ा रहा हूं, मिलन टेस्ट आज तक जेई में आया नहीं है, लेकिन जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट है वो आपके जेई में आ चुका है, बिकॉज दैट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर, लाइक मैं आपको बताता हूं अभी। पहले इसको छाप लो फटाफट, हम भी जल पी लें। जल्दी छाप लो इसको, छाप लो, मजेदार चीज है वो। चलो छाप लिया। लास्ट 2 है, पहले ये करते हैं, बहुत अच्छा है ये। पता है इसको तो जुगाड़ भी है, जेंथोप्रोटिक टेस्ट। आपको नहीं लगता नाम पढ़ के जेंथो तो छोड़ दो, चलो प्रोटीक समझ में क्या आता है? सर प्रोटीन समझ में आ रहा था हमें तो प्रोटीक से क्या मिलके बना, प्रोटीक से क्या समझ में आता है? प्रोटीन। और इक से क्या आता है? एरोमेटिक। ओ हो, नाम में ही सब कुछ रखा है। एरोमेटिक प्रोटीन्स जो हैं, एरोमेटिक प्रोटीन्स ये टेस्ट देते हैं अमीनो एसिड्स जिनमें, जो प्रोटीन्स मतलब क्या हुआ? अमीनो एसिड्स से क्या चयन हो गया? अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स हैं आपके, वो जो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कौन से होते हैं सर? एरोमेटिक के लिए याद करो, आपको मैंने एक तो बताया था, आपको पता है यार आप लोग, एक में फिनॉल होता है तो वो भी आपका एरोमेटिक है। तो वो हो गया आपका, एक तो हो गया टायरोसिन, और एक हो गया आपका ट्रिप्टोफैन। याद करो, ये 2 ही तो मैंने आपको बताए थे, ट्रिप्टोफैन।
ये दो ही तो ऐसे थे, ये दो ही तो ऐसे थे जो क्या थे, एरोमेटिक से, अमीनो एसिड से बने, ये अमीनो एसिड से इनमें ये होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनके टेस्ट की, तो इनके कंपाउंड ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, फेनोलिक ग्रुप होता है, ये देखो, ये हो गया आपका अमीनो एसिड, ये है आपका ये है आपका टायरोसिन, फिनोलिक ग्रुप है, इसमें फिनोलिक ग्रुप है। और ट्रिप्टोफैन, बेंजीन वाला कंपाउंड याद करो आप, इसमें इंडोल रिंग भी बोलते हैं इसको कई बार। ये मुद्दे की बात पता है, इतना इजी रिएक्शन, इतनी ज्यादा इजी है। आप बताओ, अगर आपको इस रिंग पे नाइट्रेशन करवाना हो विथ कॉन्क HNO3, अगर मुझे इस रिएक्शन पे, इस कंपाउंड पे कॉन्क HNO3 के साथ नाइट्रेशन करवाना हो, अगर मुझे नाइट्रेशन करवाना हो तो कहां कराऊंगा सर? फिनॉल एक्टिवेटिंग है, तो फिनॉल के या तो पैरा पे कराऊंगा या ऑर्थो पे कराऊंगा, लेकिन पैरा ब्लॉक्ड है तो कोई काम का नहीं है, ये लगा हुआ कंपाउंड, तो कहां बचा? ऑर्थो, ऑर्थो पे लगा दो NO2। यहां पे कहां लगेगा? ये रिंग एक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये आपका ब्लॉक्ड है, इसके इस रिंग के, इस रिंग के, इसके तो इसके पैरा पोजीशन पे, तो यहां लग जाएगा NO2। एक बार यहां लगा दो NO2, एक बार यहां लगा दो NO2 यहां पे, तो ये आपका कंपाउंड बनेगा, ये आपकी रिएक्शन होगी। अरे सर, तो इतना इजी है क्या? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। जल्दी से इसको लिख लो, रिएक्शन लिख लो फटाफट। रिएक्शन बहुत काम की भाई, ऐसा नहीं कि तुम टाइम पास करो, कितने टेस्ट हो गए, ये हो गए, ये हो गए, है ना, सारे हो गए मोटा मोटी, तो बस ठीक है। बस एक लास्ट और बचा है, मिलन टेस्ट, दैट्स इट, ये हो गया। सर इसमें कलर वलर कुछ है? कलर वलर हाँ है। कैसे? ये आपका पहले बनाता है येलो कलर। क्या बनाता है? जैसे रिएक्शन हुई पहले येलो कलर बनता है। क्या बनता है बेटा? येलो कलर। वो येलो कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है ऑरेंज में। पढ़े पढ़े हाँ, ऑरेंज में। येलो से क्या बन जाता है? ऑरेंज। मतलब धीरे 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 रिएक्ट करते करते स्टार्टिंग में येलो बना, या होता है वो रोज होता है नेल पेंट वाला, ये सब उसी हटाने में काम आता है आपका, तो निशान पड़ जाते हैं, ये सब वही चीज है। हाँ, येलो कलर आपको मुद्दे की बात, काम की चीज क्या है सर? कौन देगा? ये IIT में आ चुका है। एरोमेटिक कंपाउंड देंगे, कौन देगा बेटा? एरोमेटिक प्रोटीन्स देंगे, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। कैसे रिएक्शन देगी? रिएक्शन भी बता दी मैंने बहुत डेप्थ में, कलर मैंने आपको बता ही दिया। दैट्स इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको बता दिया। अब उससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या? चलो, आखिरी टेस्ट आज का, उसके बाद खत्म होता है POC। POC खत्म होता है, हमारा आखिरी टेस्ट है मिलोस टेस्ट। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? ये आया नहीं, पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। IIT आजकल इन चीजों पे बहुत क्वेश्चन पूछने लग गया है। IIT नहीं, सॉरी, मेंस वाले बहुत क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। इसमें हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कॉन्क HNO3, ठीक है, और HgNO3 HgNO3 भी होता है ये। अच्छा, कुल मिला के काम की चीज ये नहीं है। काम की चीज क्या है? ये मिलके क्या देंगे? NO2 प्लस नाइट्रेशन। क्या लगवाएंगे? अल्टीमेटली जो काम हमने पहले किया, तो हमने अभी जस्ट तो किया है, उसमें सेम ऐसा ही नाइट्रेशन। लेकिन मुद्दे की बात, वो एरोमेटिक प्रोटीन टेस्ट देते थे, ये आपका फिनॉल देता है। सो तो फिर दुनिया के सारे फिनॉल देते हैं क्या? जी हाँ, फिनोलिक ग्रुप देते हैं टेस्ट, फिनोलिक ग्रुप देते हैं टेस्ट। रेड कलर बनता है इसमें भी, रेड कलर, तो फिर आगे रेड है बिल्कुल। पर कैसे कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि Hg है तो रिएक्शन होगी, लेकिन नाइट्रेशन होगा। अब फिनोलिक ग्रुप देता है सर, तो फिर मुझे क्या पता? तो दुनिया में तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जहां फिनॉल प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जहां फिनॉल प्रेजेंट है, तो फिर क्या सब में होगा? क्या किस किस में होगा, किस में नहीं होगा, ये मुझे कैसे पता लगेगा सर? फिनॉल रेड कलर आएगा कि नहीं आएगा, कि तो अमीनो एसिड के लिए है कि नहीं? तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सोचो ना यार, कि आपको पता लगाना है कि अमीनो एसिड के लिए ही हो, तो आप काम करो, सबसे पहले आप निनहाइड्रीन करवा लो या बायोरेट करवा लो, तो आपको पता लग गया कि भाई प्रोटीन है, क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड है, आपने उसको अलग कर लिया। अब आपने पहचान लिया प्रोटीन तो है, और प्रोटीन में फिनॉल है कि नहीं, उसके लिए ये क्या मिलोस टेस्ट। नहीं समझे? आपके पास एक कंटेनर है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार मुझे ये नहीं पता चल रहा सर कि ये प्रोटीन भी है कि नहीं, फिनॉल तो है और प्रोटीन है कि नहीं, तो अब मैं क्या करूं सर? तो आपने पता कर लिया यार प्रोटीन तो नहीं है यार, कि आपने बोला कि यार प्रोटीन नहीं हुआ, तो आपने पहले बायोरेट टेस्ट कर लिया या निनहाइड्रीन टेस्ट कर लिया, ताकि पता लग गया यार प्रोटीन तो है भैया, लग गया पता, प्रोटीन अलग कर लिया। अब प्रोटीन अलग करने के बाद आप देखो फिनोलिक का ग्रुप है कि नहीं प्रोटीन के अंदर, तो आप बताओ ऐसा कौन सा आपने कंपाउंड पढ़ा है? इसीलिए ये स्पेसिफिक टेस्ट है, टेस्ट फॉर फिनॉल कौन सा कहां होता है? टायरोसिन।
टेस्ट फॉर टायरोसिन। अच्छा, केवल टायरोसिन में काम आएगा सर? बिल्कुल। क्यों? टायरोसिन इज ओनली 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 अमीनो एसिड जिसमें क्या होता है, फेनॉल होता है। तो आप समझो टायरोसिन की इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा हो गई, टायरोसिन की इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा हो गई। ये फेनॉल हो गया, सॉरी टायरोसिन क्या हो गया, ये हो गया, ये NH2 अभी आपको मैंने बताया। और अब हमने इसके ऊपर एरो पर डाल दिया है, हमने एरो पे डाल दिया है HNO3, कौन HgNO3 वाला। अब आपको पता नाइट्रेशन कहाँ होगा सर? इसी जगह होगा, यहाँ होगा NO2, और एक नहीं दो मोलिक्यूल Hg है, Hg दोनों मोलिक्यूल से जुड़ जाएगा H बॉन्डिंग के थ्रू, आयनिक के थ्रू। तो ये आपका आपका कंपाउंड आएगा, और ये जो आएगा यहाँ पे रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो जो थोड़ा समझदार है वो आप आराम से इसका प्रोडक्ट भी बना लेगा। तो नहीं समझ में आया वो आप तो इतना ध्यान रखें, केवल टायरोसिन देगा, रेड कलर देगा, पर किसके लिए है? फेनोलिक ग्रुप के लिए होता है, तो रेड कलर आपने पता लगा लिया। सो दैट इज अ POC फॉर ऑल ऑफ यू। ये था POC। एक मिनट में छापने दे रहा हूं आपको, एक सेकंड रुक जाओ, तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं, हेडिंग डाल लेता हूं पॉलीमर। मैं हेडिंग डाल रहा हूं पॉलीमर। पॉलीमर मैं कोशिश कर रहा हूं पॉलीमर। चलिए जल्दी से पहले ये छाप लीजिए, लास्ट एंड फाइनल था ये POC का, और ये सातों टेस्ट बायोमोलिक्यूल के बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अब। पॉली पॉली पॉलीमर, पॉली पॉली पॉलीमर। अब मैं आपको पता है इसमें कुछ ऐसा नहीं कि डिक्टेट नहीं करूंगा, ये मैं बस जैसे मैंने पढ़ाया था प्रहार में, प्रयास में, जो अच्छे बच्चे थे उनमें भी, इवन जो कोटा के अंदर जब हम एज ए स्टार बैच हुआ, टॉप बैच हुआ, उसमें पढ़ाते हैं। आप समझिएगा, वी आर द ओनर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कोचिंग। तो हम वहाँ जो पढ़ाते हैं वो किस मोड पे पढ़ाते हैं, मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ डिट्टो। आपको लगेगा याद नहीं, देखो याद तो आपको पॉलीमर का उसमें यूजेज याद करना है, लेकिन फिर भी मैं लॉजिकल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को खत्म कर सकूं। कैसे? सबसे पहले पॉलीमर, पॉलीमर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे आप? क्लासिफिकेशन। आप अगर पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। अगर आप पॉलीमर चैप्टर की बात करेंगे तो 4 तरीके से क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में किया गया है, जो मैं देख पा रहा हूं। हाँ, एक हो गया आपका सोर्स, कहां से मिला, कैसे मिला, आपको कैसे मिला पॉलीमर, आपने बनाया, आपको कहीं और से मिला नेचुरली, या आपने मतलब समझ रहे हो, आपने मिक्सिंग की। 2-3 काम हो सकते हैं सोर्स में, नेचुरल, अभी मैं आपको बताता हूं। चलो, स्ट्रक्चर मिल तो गया, अब कैसा स्ट्रक्चर है, दिखता कैसा है, फिर स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड है अंदर, वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फोर्सेस, मतलब फोर्सेस, बॉन्डिंग हो गया, फोर्सेस किस प्रकार जुड़े हुए हैं, वीक फोर्स है, छोटे मतलब बहुत कमजोर, इलास्टिक है तोड़ दो, बहुत मजबूत है फाइबर, पढ़ रहा है ऐसे, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक पढ़ा होगा। एंड लास्ट वन इज अ फॉर्मेशन, कैसे बना है, आपने कैसे इसको बनाया है। सर आपने वो आपने बता तो दिया ऊपर सोर्स, तो सोर्स है कैसे मिला है, अगर आपने बनाया है तो कैसे बनाया है, उसकी बात करेंगे फॉर्मेशन में। इन चारों के बेसिस पे ही देखो, आप में से अगर कोई बच्चा भी NCERT खोल के बैठा तो 2 मिनट बंद कर दो, समझना सर ने क्या समझाया, कितना ब्रीफ में मजा आने वाला है। सोर्स, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मिला तो मिला कैसे, आओ उस पर बात करते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं सोर्स की, मतलब हम बात कर रहे हैं सोर्स की, कि सोर्स क्या है। 3 तरीके के सोर्स हो सकते हैं क्या सर? 3 तरीके के सोर्स हो सकते हैं क्या? एक हो गया आपका सोर्स में क्या हो सकता है, नेचुरल। एक हो गया आपका सेमी सिंथेटिक। मैं आपको समझाता हूं क्या है इनके एग्जाम्पल के साथ, ताकि लॉजिकल समझ लो, एग्जाम्पल याद कर लो, खत्म। ये है सिंथेटिक, नहीं समझे? ये हो गया नेचुरल, आपको प्रकृति से मिला। एग्जाम्पल आप सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है इसका एग्जाम्पल, नेचुरल रबर। हाँ सर, ये तो लेटेक्स में याद है ना किसी को, नेचुरल रबर, और सेलुलोज, और स्टार्च, ये सब चीजें बहुत सारी, आलू, नेचुरल। सेमी सिंथेटिक, आधा यहां से लिया, आधा खुद से लिया, जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज के साथ नाइट्रेट मिलाया, एक नया पॉलीमर बन गया। अब आपने सेलुलोज तो नेचुरल हो गया, नाइट्रेट वाला जो आपने पार्ट लिया वो आपका हो गया सेमी सिंथेटिक। नहीं समझे? रेयोन टाइप के सिंथेटिक खुद बनाए, खुद बनाए बहुत सारे, ब्यूना एस,
और बहुत सारे हैं भाई, ब्यूना एसो, ये आपका सिंथेटिक रबर है, ये आपका सिंथेटिक रबर है, रबर तो है पर खुद से बनाया हुआ रबर है। पीवीसी हो गया, बहुत सारे होते हैं। ये एग्जाम्पल 3-4 नहीं है, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे मजा आएगा आपको कि हाँ सर ने क्या बताया, पहला पैराग्राफ आधा पेज खत्म हो गया तीनों में, नेचुरल, सिंथेटिक, खुद मिल गया, बनाया, आधा ये पूरा बनाया, दैट्स इट। ये सोर्स हो गया। सोर्स के बाद नंबर आता है आपका स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर किसकी कैसी है। तो उसमें भी 3 टाइप के हो सकते हैं, फिर से 3 टाइप सर, बिल्कुल। उसके बाद फिर 3 टाइप, कौन कौन से सर, कौन कौन से, जल्दी बताओ, याद है तो बताओ, जल्दी बताओ। लीनियर, ब्रांच्ड और लीनियर ब्रांच और क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। सर कोई एग्जांपल? लीनियर ये रहा, ब्रांच हो गया, ऐसे ब्रांच कर दिया ये, और क्रॉस लिंक हो गया कहीं से कुछ भी जोड़ दिया यहां से। क्रॉस लिंक मतलब इनके अंदर बहुत सारे फोर्सेस, यहां से क्या जोड़ दिया, C1 C4 C1 C2 से इस टाइप से जोड़ चलेगा। ये लीनियर हो गया, लीनियर। ये क्रॉस लिंक के एग्जांपल बहुत कम है, जैसे कि बेकेलाइट, खटके, खटका मतलब बोला था वो खटके नहीं है, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हमारा कॉम्ब, कंगा, जो हार्ड जो होता है ना, ये वाला बेकेलाइट। इनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ब्रांच और लीनियर में पॉलीथीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक पॉलीथीन होगी, एक ये हो गया आपका HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये हो गया आपका LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच और ये सब चीजें कैसे होंगे हम आगे सीखेंगे, लेकिन आप लोगों को मैंने एग्जांपल के साथ 2 चीजें सिखा दी, एक पूरा पेज एनसीईआरटी का कवर हो गया। समझो सर, ये एग्जांपल याद करने का, याद नहीं करने, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी दोनों तो समझ में आ जाएगा, ये पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा सर कैसे बन रहा है। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। LDP ये हो गया। अब हम आते हैं इनके फोर्सेस पे। अब फोर्सेस में अब आप लोगों को वैसे मैं आगे बताऊंगा, पर फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बॉन्डिंग या फोर्सेस, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। उसके बाद हम एक एक पॉलीमर को बनाएंगे, हम एक एक पॉलीमर को बनाएंगे। क्या बात करें सर, बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल आप लोग ही बनाएंगे, हम तो केवल देखेंगे। 4 पढ़ते हैं, कितने सर? 4। कौन कौन से सर? कौन? इलास्टोमर, इलास्टिक की तरह। रबर याद है, रबर, रबर क्या होता है? इलास्टोमर ही तो है, इलास्टिक की तरह, तोड़ लो रबर को, इलास्टोमर। और तो इसके एग्जाम, इसीलिए मैं इसको ना बाद में पढ़ाता हूँ अक्सर, पर यहाँ इसलिए पढ़ा हूँ आपको, कहीं आपको ध्यान भूल गए सर मैं सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस चक्कर में पढ़ा रहा हूँ। इलास्टोमर, फिर हो गया आपका फाइबर, फिर हो गया आपका थर्मो प्लास्टिक, प्लास्टिक जो पड़ता है, PVC पाइप जो होते हैं ये सब, और ये हो गया थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। अच्छा सर, इलास्टो मतलब इलास्टिक वाले, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। और सर नियोप्रीन, से नियोप्रीन क्या होता है, ये आगे आएगा, मैं आपको बनाना भी सिखाऊं, मैं आप लोगों को ये बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन आप एक बार सीखिए। फाइबर मतलब आप समझे ना, कपड़े वपड़े जो होते हैं ना, फाइबर आपके जो होते हैं, पॉलिस्टर्स, पॉलिएस्टर्स ना, पॉलिस्टर्स कपड़ा, फाइबर, पॉलीमाइड्स। याद करना आपकी इच्छा, समझना है आपकी इच्छा, ये हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। थर्मोप्लास्टिक, PVC और पॉलीथीन, सब पॉलीथीन टाइप की चीजें, सब मतलब प्लास्टिक वाली चीजें जो है। थर्मोसेटिंग, बेकेलाइट। अब समझ में आ रहा होगा सर, ये कितना खतरनाक रहा होगा। बेकेलाइट इतना क्रॉस लिंक होता है तो कितना स्टेबल फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग। सबसे भयानक, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग। समझ में आपको? ये आप लोगों को भी अभी बताऊंगा, इसका ऑर्डर बताऊंगा। पहले मेरा एक मन है आपको ये बनाना सिखाऊं, फिर इनमें फोर्सेस कंपेयर कराऊंगा, तो आप खुद बोलने लग जाओगे सर ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, इस तरीके से आप खुद बोलोगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट शुरू करने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, दैट इज अ फॉर्मेशन। क्या है बेटा? प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, लिसन इट वेरी केयरफुली। फॉर्मेशन 2 टाइप से पढ़ते हैं। फॉर्मेशन बनाने वाला पार्ट कैसे? एक हो गया आपका एडिशन, एक हो गया आपका कंडेंसेशन। समझाऊंगा, अभी लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। सर मतलब क्या हुआ?
एडिशन मतलब ऐड करना, कार्बन 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 जोड़ते चले जाओ, एडिशन। कंडेंसेशन, कंडेंस करना, कुछ एक आध मॉलिक्यूल निकालना, चाहे पानी निकले, HCl निकले, कुछ भी निकले, दो मॉलिक्यूल लिए उनको जोड़ा, उससे कुछ निकला। एडिशन में कुछ निकल नहीं रहा, ये जुड़ा, जुड़ता 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 चलेगा। ये मतलब अल्कीन है, पाई बॉन्ड तोड़ी, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे अल्कीन से तोड़ के जोड़ते चले गए, पॉलीथीन बन गया। तो इसी प्रकार ये हो गया एडिशन, ये हो गया कट। अब पता खुद एक सोचो, एक का नाम चेन ग्रोथ है, एक का नाम स्टेप ग्रोथ है। आप बताओ कौन सा चेन ग्रोथ रहा होगा? याद है तो अलग बात है, दिमाग लगाओ, कौन सा चेन ग्रोथ रहा होगा? कार्बन चेन कहां बढ़ रही है सर? कार्बन चेन बढ़ रही है आपकी एडिशन में, चेन का चेन ग्रोथ, कार्बन चेन ग्रोथ, इसीलिए इनको चेन ग्रोथ भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ। पानी निकाला, एक स्टेप बढ़ी, फिर निकाला, फिर निकाला। मोस्टली हमारे सिलेबस में पानी निकालते हैं हम, क्योंकि अपने को क्या है, अपने को तो केवल पानी निकालना है। एडिशन, चेन ग्रोथ, कंडेंसेशन, स्टेप ग्रोथ, दो तरीके के हम पढ़ेंगे। कैसे? जैसे मान लो ये अल्कीन है, बोन तोड़ी, डॉट डॉट, ऐसे और मिलकर डॉट डॉट, दोनों जोड़ दिया, ये जुड़ गए आपके, ये ऐसे और जोड़ते चले जाओ। सो इस प्रकार जब आप जोड़ते हैं, इस प्रकार आप जब जोड़ते हैं तो इससे जो बनेगा वो बनता है चेन ग्रोथ। अब आता है स्टेप ग्रोथ, चेन ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ, चेन ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ। ये आपको समझ में है आपको कि हमने करा क्या है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक पॉलीमर। जैसे कि मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो चलिए मान लीजिए आपने नाम लिया एडिशन। सर कौन कौन से हैं एडिशन में? एनसीईआरटी सीक्वेंस में चलते हैं अपन, ध्यान से समझिए प्लीज, एक बार सुनिएगा, समझिएगा। पहला हम पढ़ेंगे पॉलीथीन, दूसरा हम पढ़ेंगे टेफ्लॉन। जो एनसीईआरटी में लिखे हैं मैं वो सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, फिर नेचुरल रबर, और नियोप्रीन, पान, पॉलीअक्रेलोनाइट्राइल, 8, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, नेचुरल रबर, नियोप्रीन, पान। ये सारे वो लिख रहा हूं जो मुझे पता है कि पढ़ाने हैं आप लोग। ब्यूना एस, ब्यूना एन, कोई छूट जाएगा तो आई विल कवर इट, मैं देख लूंगा, कोई छूट जाएगा तो। ये सारे हम पहले पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हर पॉलीमर को बनाएंगे, नामकरण कैसे हुआ वो सिखाऊंगा, साथ में इनके यूज। आपको कुछ नहीं करना, ये जो स्लाइड्स में बना रहा हूं ये आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स की तरह काम हो जाएंगे। आप जब भी आप एग्जाम देने जाए, टेफ्लॉन हाथ रखें। आपको क्या करना है? टेफ्लॉन हाथ रखें, टेफ्लॉन, तो सर ने हमें बताया टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरो, अच्छा 4 फ्लोरीन है अल्कीन पे, अल्कीन लिया, C, एक फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, टेफ्लॉन इसका पॉलीमर, टेफ्लॉन। इनका यूज वो आपको याद होना चाहिए। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपको मैं एक एक मॉलिक्यूल बताऊंगा किससे बना है, उस मॉलिक्यूल से आप लोगों को ये चीजें बनानी पड़ेगी। अपनी कॉपी में भी जब शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। हमें ये पढ़ के जाने एग्जाम में जाने से पहले, छाप लो इसको फटाफट से। अब स्टार्ट करेंगे एक एक सिंगल 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 सिंगल, हम एक एक जो है उसको हम बनाएंगे। अब जल्दी जल्दी लिख लो भाई, जल्दी लिख लो, है ना। अपन स्टार्ट करेंगे पॉलीथीन। जैसे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, एक एक बनाएंगे, एक एक चीजें समझेंगे, इनकी यूज सीखेंगे, कवर करेंगे, कोशिश करेंगे एक एक चीज को हम कवर कर सके। चलिए सबसे पहला, अपने कॉपी में भी ऐसे ही करना, सबसे पहला हम शुरू कर रहे हैं पॉलीथीन। मैं आपको इसकी एक ऐसी टेबल बनवा रहा हूं, जब भी एग्जाम में जाए इसको पढ़ के चले जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसके ऊपर जेई ने भी सवाल पूछा। इसमें चारों क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या किया, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ ली, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ ली, और 4 स्टेटमेंट दे दिए कि 4 बताओ कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट। तो आपको ये सारे स्टेटमेंट आने चाहिए थे कि हम पढ़ किसके लिए रहे हैं और क्या क्या कवर हमें करना है। देखिए सभी लोग देखिए, पहला है आपका एलडीपी, एक है एचडीपी। और एक बात आपको बोलना चाहूंगा, कुछ इसके नाम की तरह 3 काम इसके अगेंस्ट, 6 काम लिखवा रहा हूं, 6 चीजें, 6 इधर 6 इधर, 6 इसके आप ध्यान रखना। 6 में 3 चीजें इसके सपोर्ट में है, 3 चीजें इसके अगेंस्ट में है। इसमें भी 3 सपोर्ट में, 3 अपोज में, ऑब्वियस सी बात है। और सर अपोज सपोर्ट मतलब क्या हो गया? मतलब बताना चाह रहा हूं, इसका नाम लो डेंसिटी, तो डेंसिटी इसकी लो है, और डेंसिटी लो है तो फ्लेक्सिबल होगा या टफ होगा? सर तो डेंसिटी कम है तो फ्लेक्सिबल होगा,
फ्लेक्सिबल होगा तो इसके यूज कैसे होंगे? टॉयज, बॉटल्स, बकेट्स जो होते हैं ना, मतलब जहां हल्का फ्लेक्सिबल प्लास्टिक यूज करना है, पॉलिथीन यूज करनी है, वहां पे ये हो गया। और तीन काम इसके अगेंस्ट में होंगे, तीन काम इसके अगेंस्ट में होंगे, कौन कौन से? अब ये आपने बताया डेंसिटी कम है, फ्लेक्सिबल है, कैसे कहां का यूज हुआ? अब इसके अंदर इनका फॉर्मेशन डेंसिटी कम है, आपको ऐसे याद रखना है, लो डेंसिटी है मतलब इसको बनाने में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई चाहिए होगा। उल्टा काम, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। देखो दिमाग लगाओ ना, अगर ट्रिक से भी जाओगे तो भी समझ में आ जाएगा कि सर हमें समझ में आ गया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो डेंसिटी है पर टेम्परेचर प्रेशर बहुत। और इतने हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होती है? कैटायन आनायन या रेडिकल? हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होती है सर? रेडिकल रिएक्शन होती है। सो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, रेडिकल पॉलीमराइजेशन। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ये बोले हाई टेम्परेचर है। और आखिरी चीज इसका स्ट्रक्चर, तो जब हाई डेंसिटी हाई, इसका उल्टा लो का, तो ये ब्रांच्ड होगा। हमें लग रहा होता है लो डेंसिटी है, सिंपल सादा होगा, पर उल्टा होता है। ये तीनों काम इसके उल्टे हैं, ये तीनों काम इसके सीधे हैं, लो डेंसिटी, फ्लेक्सिबल और यूज। और ये तीन इसके बिल्कुल उल्टे हैं। वही अगर मैं इधर बात करूं, वही मैं इधर बात करूं, तो इधर क्या हो गया? हाई डेंसिटी। क्या हो गया बेटा? हाई डेंसिटी, फ्लेक्सिबल, टफ एंड हार्ड। यूज वही बॉटल्स, मतलब टफ वाला काम यूज हो गया एक तरह से। जहां पे टफ वाला बोतल चाहिए होती है वो ये, जहां फ्लेक्सिबल चाहिए होती है वो यहाँ पे ये। और इसका उल्टा, अब इसका उल्टा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, विथ लो टेम्परेचर लो प्रेशर। और यहां फ्री रेडिकल है, यहां होता है कैटलिस्ट। नाम तो सुना होगा, जिगलर नाटा, नाम तो सुना होगा, जिगलर नाटा। क्या नाम बेटा? AlEt3 TiCl4। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज। ब्रांच डे, ये आपका लीनियर है, खत्म। एक पता होना चाहिए, बाकी सब आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं। ये इसकी 6 की 6 प्रॉपर्टी है जो आपके सामने मैंने लिख दी है। That's it। सर ये कैसे बनाते हैं? आपको मैंने अभी बताया ना इथीन में कैसे बॉन्ड तोड़ो, इसीलिए ध्यान रखना इस बात को। ये क्या, अच्छा एक बात बताओ, अब आप खुद सोचो ना, एक तो हो सकता है कि हम अल्कीन, एक ही अल्कीन जोड़ते चले जाएं, या एक ही अल्काइन जोड़ते चले जाएं, फिर एक ही मॉलिक्यूल बार 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 लिखते जाएं, उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। एक होमो मतलब एक, सेम, सेम पॉलीमर, सेम कंपाउंड का। ये था कोपॉलीमर, को मतलब क्या होता है सर? को एजुकेशन, दो साथ में। तो कोपॉलीमर, एक चीज ये दोनों को जोड़ा। तो हमारे एडिशन पॉलीमर भी दो टाइप के होते हैं, मतलब पॉलीमर्स होते हैं वो दो टाइप में होते हैं, एक होमो और एक को। एडिशन में भी दो होंगे, होमो और को। ये कौन सा है सर? ये तो होमो है। इथीन को जोड़ रहे हो बार बार, होमो। क्या ये याद थोड़ी करना है ये होमो है। होमो मतलब क्या हुआ? सेम। आपको पता है पॉलीथीन लिखा है, नाम में लिखते थे, नाम में ही लिख देते हैं पोली इथीन, इथीन को जोड़ के बनाया हुआ है। और तो ध्यान रखना, इथीन को जोड़ोगे डॉट बना, अल्केन बनेगा। तो उस पॉलीमर को देख के मत बोलना कि ये तो अल्केन है तो पॉलीथेन हो गया। किससे बना है? क्योंकि एक बार सवाल आया हुआ है, बिट से किसी में आया हुआ है, उन्होंने इथाइन दिया, तो इससे जो बनेगा वो क्या होगा? पॉलीथाइन, पॉलीथीन। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? तोड़ के बना रहे हो, इथीन बन रही है, ऐसा नहीं है। आपको वो देखना है जो आपका, जिससे आपने मोनोमर है आपका जो लिया है, ये इसका मोनोमर क्या है? इथीन। उसका पॉलीमर क्या है? LDP और HDP। दैट्स इट। आओ दूसरा, सेकंड में चलते हैं। सेकंड है हमारा टेफ्लॉन। सेकंड है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है सर? नाम अभी आपने समझाया, टेट्राफ्लोरोइथीन। ये लिया टेट्राफ्लोरो, 4 फ्लोरीन है, ये लिया, ठीक है। इसको जोड़ते चले जाओ, पाइबोन थोड़ा डॉट 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 चॉट जोड़ते चले जाओ, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे। फ्लोरीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका जो पॉलीमर है वो आपका टेट्राफ्लोरोइथीन हो गया। पॉलीमर आप खुद बना सकते हो ना भाई, डॉट डॉट बना लो, जोड़ते चले जाओ। और इसका यूज ये बहुत अच्छा है, ऑयल गैस्केट्स। आपने देखा होगा अभी वो जो रिंग होती है ना, ऑयल गैस्केट, जब वो ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, वो ऑयल की वो होती है, गैस्केट आती है, एक रिंग आती है टाइप की, वो आपका होता है ऑयल गैस्केट्स। जल्दी छाप लो, छाप लो भाई लोग, अगर हो सके तो छाप लो, छाप लो, जल्दी जल्दी कर लो भाई, जल्दी जल्दी कर लो। ये बताओ होमो है कि
बोलो रे, ये होमो है या को है? बताओ, ये होमो होगा या को होगा? ये भी आपको होमो होगा। क्यों? एक ही मोलिक्यूल जोड़ रहे हो, इससे बनेगा टेफ्लॉन। ये सब मोनोमर है। टेट्राफ्लोरोइथीन इज अ मोनोमर, इसका पॉलीमर क्या बोलोगे? टेफ्लॉन। ऑयल सील्स, गैस्केट, और क्या होगा? वो नॉन कोटेड यूटेंसिल्स आप करते हो ना, बर्तन जो होते हैं। अब ये सब सर यूज हमें कैसे याद रहेंगे? यूज आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। ऑयल सील्स, गास्केट, ऑयल सील आती है ना बेटा, एक रिंग आपने देखा, ये बेरिंग आती थी छोटी छोटी जो उसमें बाइक में लगती है, नहीं भी देखी हो कोई बात नहीं। ऑयल सील और गैस्केट जो होते हैं वो सब इसमें यूज किया जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। आइए अगला, तीसरा है पान, ओरलोन और पान। सर पान क्या है? ये पीछे से आवाज आ रही है, पान क्या है? अक्राइलोनाइट्राइल, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल क्या हुआ? अक्राइल के लिए मैंने आपको बताया था CH डबल बॉन्ड CC, दिस इज अक्राइल बॉन्ड। अब नाइट्राइल है मतलब साइनाइड हो गया। ये अक्रोलिक या अक्रोलिक एसिड होता तो COH हो जाता, अक्रेल्डिहाइड होता तो CH डबल बॉन्ड CH CH हो जाता। अक्राइलोनाइट्राइल, इसका पॉलीमर आप सब लोगों को पता है, इसका पॉलीमर बनाना है, आप सब बना सकते हैं। इसको कांस्टेंट रखिए, डॉट डॉट बनाइए, जोड़ते चले जाइए। नहीं समझे? CH2, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, यहां लग गया CN, यहां रखा तो यहां रख दो CN, डॉट 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 डॉट, ऐसे मॉलिक्यूल जोड़ते चले जाओ, ये आपका बन जाएगा पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, पान। ओरलोन भी बोलते हैं इसको, याद रखना है इसको, ओरलोन। और ये वूल, वूल होता है ना, वूल्स, उसमें काम, वूल का सब्स्टिट्यूट है वूल। इसका यूज क्या है? वूल। कितना आसान हो गया। तो मतलब तीन, देखो मैं आपको ना पॉलीमर ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये वो तुम सोचना, एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में टिक करते चले जाओ। ओरलोन, समझ गए? ओरलोन, पान। चौथा कहाँ गया भाई? नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, PVC। PVC सर तो बहुत सुन रहे, बचपन से सुन रहे हैं, ये तो आप शायद बचपन से सुन रहे हैं। PVC मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड। ये लो, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। विनाइल का मतलब था डबल बॉन्ड पे कौन लगाया? क्लोरीन, विनाइल क्लोराइड, इसका पॉलीमर। ये डॉट 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 जोड़, सीधे से आपने अभी अक्राइलोनाइट्राइल में किया, यहाँ CN था, यहाँ Cl आ गया, बात बिल्कुल सेम होगा। Cl लगाते जाओ, Cl CH2 CH2 Cl लगा हुआ है, फिर CH2 CH2 Cl लगा, ऐसे जोड़ते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये क्या बन गया आपका? PVC। इसका यूज क्या है बेटा? पाइप्स में। अरे सही तो बचपन से पढ़ रहे हैं, पाइप्स में यूज तो आप देख सकते हैं PVC। तो इतना ही है क्या? हाँ, आपको बस ये पता होना चाहिए इसका मोनोमर कौन सा है। तो मैंने आपको नाम बता दिया, पॉली विनाइल क्लोराइड, दैट्स इट। अब आते हैं नेचुरल रबर पे, या लो पॉलीस्टाइरिन ले लो, पॉलीस्टाइरिन। तो अब आप सोचिए स्टाइरिन क्या होता है? ये बेंजीन, ये CH2, ये लिया, और ये लिया आपने पॉलीमर। बताओ इसका पॉलीमर बना के दो। आप लोगों से टाइम दे रहा हूं मैं आपको इस चीज को यूज, क्योंकि ये तो जैसे आपका Cl कांस्टेंट था, यहाँ बेंजीन कांस्टेंट है, वहां Cl था, साइनाइड था, बेंजीन कांस्टेंट हो गया, इसको जोड़ते चले जाइए, आपका क्या बन जाएगा? पॉलीस्टाइरिन। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार ना पॉलीस्टाइरिन बना लो। आपको एनसीईआरटी में लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट में टेबल दी हुई है, उस टेबल में ये बना के दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका पॉलीमर आप खुद बनाए, इसका पॉलीमर आप खुद बनाएं। उसके बाद मैं अभी और भी बहुत सारे पॉलीमर दूंगा आप लोगों को, वो आपको खुद ही बनाने हैं। प्लीज जल्दी से इसको, इसका वो बनाओ, पॉलीमर बनाओ फास्ट, इसका पॉलीमर बनाओ। बनाया? कैसे किया बेटा? CCPH लगा हुआ, बेंजीन, डॉट डॉट PH, इस दूर से जाओ, ये हो गया आपका यूनिट। तो दैट इज ए, देखो बहुत इजी पार्ट है सर। इसका यूज इसका एनसीईआरटी में लास्ट में दिया है, रैपिंग मटेरियल। और आपने अगर देखा हो कभी, टीवी जो होती है, टीवी अपनी, उसका जो ये होता है ना, ये इस टाइप के जो होते हैं ना, कैबिनेट्स, कैबिनेट्स जो होते हैं आपके, वो रेडियो, इंसुलेटर्स जो होते हैं वो, बहुत सारे यूज हैं, मेनली यूज ये है, काम की चीज ये है।
पॉलीस्टायरीन। क्या हो गया बेटा? पॉलीस्टायरीन। आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको सारे कवर करा दिए भैया, बातों बातों में मैक्सिमम कवर करा दिए। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं सारे पॉलीमर एक साथ पढ़ाता हूं, बच्चों को समझाता हूं कि पॉलीमर बनाना कैसे, वो खुद बना लेते हैं, फिर उनके यूज याद कर लेते हैं। ऐसे स्टेप ग्रोथ में मैं एक चीज बताऊंगा, आप सब करते चले जाएंगे जैसे हमने यहाँ किया। अब आया नेचुरल रबर, ये हो गया आपको नेचुरल। फिर हम बनाएंगे रबर होगा सिंथेटिक। ये लिया नेचुरल रबर। कैसे बनाया सर? ये बनता है आपका आइसोप्रीन से। ये आइसो है ना, आइसो, ये है आपका आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मैं आपको एक कंफ्यूजन बताऊंगा, कोई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं आइसोप्रीन और नियोप्रीन में। आइसो मतलब क्या हुआ? ये होता है 2 मिथाइल, ये आपका आइसोप्रीन है। इसको अगर आप जोड़ेंगे, आपसे एक बात बोलूं सर, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो फिर कैसे करें? आप खुद बनाइए इसका पॉलीमर। मैं कई बार एडवांस के टाइम पे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका पॉलीमर बना के फिर क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूं। हाँ सोचिए, ये बना आपका पॉलीमर, देखो इसको ऐसे बना लो। ये लिया, डॉट डॉट रेजोनेंस किया, डबल आया बीच में, डॉट डॉट, ऐसा एक मॉलिक्यूल और रखिए, डॉट डॉट, इन दोनों को जोड़ दीजिए। इस तरीके से ये यूनिट जुड़ती चली जाएगी। और ये जो आपका यूनिट है, ये है आपका नेचुरल रबर। अब ये डबल जीआई कर रहा है, ये डबल पहले जीआई नहीं कर रहे थे, ये डबल पहले जीआई नहीं कर रहे थे क्योंकि यहां दोनों एस थे। अब यहां पे जीआई कर रहा है, और जीआई करने के कारण ये आपका सिस और ट्रांस दोनों हो सकता है, सिस और ट्रांस दोनों हो सकता है। सिस वाला नेचुरल रबर है और ट्रांस वाला गट्टा पर्चा है हाँ गट्टा पर्चा है। ये पॉलीमर है, जैसे नेचुरल रबर है, ये गट्टा पर्चा है। तो ट्रांस अलग है, सिस अलग है। इसकी सिस फॉर्म, सारी सिस, ऑल सिस नेचुरल रबर, ये आ चुका है आईआईटी के अंदर। ऑल सिस फॉर्म ऑफ द आइसोप्रीन पॉलीमर इज नोन एज नेचुरल रबर। ट्रांस होता तो गट्टा पर्चा, सिस वाला नेचुरल रबर। यूज तो आपको पता ही है। देख लो तुम बातों बातों में कितना कुछ खत्म किया है। जी सर हम भी खत्म हुआ। 1 2 3 4 5 ये पढ़ा दिया। अब बचा है 5 भी पढ़ा दिया। अब पढ़ा है नियोप्रीन और ब्यूनास ब्यूनाइन, खत्म। देखो तुम खुद देखो, तुम खुद सोच लो, हमने सारे के सारे एडिशन पॉलीमर खत्म कर लिए। 2-3 पेज से तो बहुत इजी तरीके से हो गया। हमें बस आपको मोनोमर आना चाहिए, बाकी पॉलीमर आपको खुद को बनाना आना चाहिए। 7वां है नियोप्रीन। नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से। ये तो ये प्रीन प्रीन, ये देखिए ये तो फिक्स हो गया। ब्यूटा 1,3 डाइइन फिक्स हो गया। अगर यहां मिथाइल लगा दिया तो ये हो गया आइसोप्रीन, इससे बनेगा नेचुरल रबर। अगर आपने यहां क्लोरीन लगा दिया, ये हो गया आपका क्लोरोप्रीन, दैट इज योर क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन इसका पॉलीमर सर सेम, जस्ट लाइक द नेचुरल रबर, जस्ट लाइक द नेचुरल रबर। आप इससे क्या बना लेंगे? नियोप्रीन। ये भी आपका इलास्टोमर है। ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। ये सब नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब रबर ही तो है, टाइप ऑफ रबर ही तो है। इसीलिए इन सब एक बिरादरी के लोग हैं। ये सभी लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं। नियोप्रीन, रबर, सिंथेटिक। एक्चुअली क्या होता है, ये सब आपके इलास्टोमर्स हैं। क्या है बेटा? ये इलास्टिक की तरह होते हैं सारे के सारे, इलास्टोमर। सर पीवीसी, इथीन वाले जो पॉलीमर्स हैं, ये आपके हो गए थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक की तरह काम यूज कर रहे हैं, उनको यूज किया रहा है। पीवीसी हो गया आपका, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सब आपके प्लास्टिक की तरह यूज किया रहे हो, इसीलिए वो आपके हो गए थर्मोप्लास्टिक। तो आपने थर्मोप्लास्टिक पढ़ा, आपने इलास्टोमर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग और आपका फाइबर, वो कंडेंसेशन में आएगा। पहले आ गया नियोप्रीन, ये ध्यान रखना, ये क्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन से बनता है नियोप्रीन। कई बार पूछ सकते हैं आइसोप्रीन से बनेगा नियोप्रीन, गलत बात है। आइसोप्रीन से क्या बनेगा? नेचुरल रबर। 2 चीज एक साथ पढ़ाऊंगा और 9 नंबर एक साथ। ब्यूना एस, सर ये क्या याद कैसे होगा सर? मैं आपको भी 1 सेकंड में याद करा दूंगा। आप बोलो सर तो बहुत इजी हो गया। ब्यूना एन, इत्तेफाक देखो आपने अभी तक जितने भी पॉलीमर बनाए, आप देखिए, चाहिए लीजिए सिंगल मॉलिक्यूल जोड़ा, होमो होमो होमो, एक ही मॉलिक्यूल जोड़ रहे हो, होमो होमो, सारे के सारे होमो पॉलीमर है, खुद एक ही मॉलिक्यूल को बार बार जोड़े जा रहे हैं। अब आता है यहां पे, देखो यहां पे अब उल्टा आ गया, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ब्यूना मतलब ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन
एस मतलब स्टाइरिन, एस मतलब स्टाइरिन। अच्छा, कितना इजी हो गया अगर समझोगे। पान, एन एन अक्राइलो नाइट्राइल, ये आपका है अक्राइल नाइट्राइल। अच्छा तो आसान हो गया, पान वाला ना, पान वाला एन, एन नाइट्राइल, एन मतलब नाइट्राइल, एस मतलब स्टाइरिन। सर तो आसान हो गया। स्टाइरिन क्या होता है? बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप खुद भी इसका पॉलीमर ड्रॉ कर सकते हैं, आप सभी लोग खुद भी इसका पॉलीमर ड्रॉ कर सकते हैं और आदत डालें आप सारे पॉलीमर खुद बनाएं। कैसे? डॉट डॉट बनाया, यहाँ डॉट डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डबल बीच में आ गई, अब उनको जोड़ते चले गए, तो ये बन गया आपका ब्यूना एस। ये आपका यहाँ पे क्या किया, फर्क क्या है? ब्यूना तो कांस्टेंट है ये, और एन नाइट्राइल है, तो ये अक्राइलो नाइट्राइल CH2 CN ये लिया। तो यहां पे बस बेंजीन है या CN है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। अगर तुम में थोड़ा भी दिमाग है तुम्हें लगेगा सर तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा भी दिमाग है तुम्हें समझ में आ जाएगा सर ये दोनों ही क्या है आपके सिंथेटिक रबर है। ये हमारे सिंथेटिक रबर है, इनको हम लेबोरेटरी मतलब हाँ हम इसको बनाते हैं, रबर बनाते हैं। नेचुरल रबर हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। कहाँ यूज होते हैं? फुटवेयर्स, जूते वूते जो होते हैं ना, ये सब जो आपके फुटवेयर्स एंड ऑल जो होते हैं ये आपके इसमें यूज किए जाते हैं। विनायस बुनायन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो कि अच्छा ये बताओ, ये होमो है या को है? होमो है या को है? कोपोलीमर है, कोपोलीमर। आपने पूरे के पूरे एडिशन में केवल दो ही कोपोलीमर पढ़े, एक ब्यूना एस, एक ब्यूना एन, क्योंकि ये दोनों दो मोलिक्यूल्स अलग अलग से मिलकर बने हैं कोपोलीमर, और बाकी सारे सिंगल मोलिक्यूल होमोपोलीमर। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ एडिशन पॉलीमर। सर खत्म हो गया। ऐसे ही कंडेंसेशन में आप लोगों से बनवाऊंगा और इसी प्रकार ये चैप्टर पूरा ऐसे ही। देखो एक आपको दिया हुआ है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर को थोड़ा टफ करना हो, थोड़ा सा वल्केनाइजेशन थोड़ा और हार्ड करना हो, उसके लिए सल्फर इसके अंदर कंटेंट डाला जाता है, सल्फर के साथ उसको बर्न किया जाता है, उससे उसका वो जो है ना आपका जो रबर है वो टफ हो जाता है। सल्फर बॉन्ड रबर ऐसे आपस में सल्फर बीच में घुस जाता है, बहुत स्टिफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। वो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। टास्क क्या है? इनके यूजेस, वो भी अगर आप थोड़ा सा अगर समझदार है, सिक्वेंसिव वे में पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इनके यूज आने चाहिए, इनको बनाना आना चाहिए। अब आपको सोचिए, समराइज सोचो, सारे एक साथ हो गए, ये सारे एक साथ हो जाएंगे, खत्म, दैट्स इट। जल्दी इसको छापो, जल्दी इसको छाप लो, छाप लो फटाफट, फटाफट छाप लो इसको यार, ताकि हम आगे शुरू कर सकें। चलो जल्दी लिख लो, लिख लिया? चलो ये आपका, अब देखो कितना इजी सा हो गया। अगर तुम थोड़ा समराइज पढ़ोगे ना तो तुम्हें तुम्हें खुद को ही फायदा होगा। मेरे को क्या है? कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें केवल 3 टाइप की कैटेगरी है। कितनी बेटा? 3। उस 3 में पूरा का पूरा समझ आएगा, पूरा का पूरा कंडेंसेशन केवल 3 में समझ आएगा। तो इतना इजी है क्या? हाँ बिल्कुल। 1 2 3। 3 कौन कौन से? सबसे पहला है पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड, अमाइड, अमाइड कैसे बनता है सर? अमाइड कैसे बनता है? एसिड प्लस अमाइन अमाइड बनाता है। पॉलीएस्टर्स, एसिड और अल्कोहल, एस्टर तो एसिड लेंगे अल्कोहल लेंगे। समझ गए मेरी बात को? यहां क्या हो गया? एसिड प्लस अमाइन, एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर, एसिड प्लस अमाइन अमाइड, एंड लास्ट में फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक्स। ये एक्स क्या है? एक्स के वेरिएबल फिनॉल हो सकता है, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा। यूरिया लोगे तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, मेलामाइन लोगे तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। 3 टाइप की कैटेगरी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या क्या है, इसमें क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। इनके अंदर क्या क्या कवर्ड है। पॉलीमाइड में आपका आएगा नाइलोन एक्स, नाइलॉन एक्स, नाइलॉन वाई एंड नाइलॉन एक्स वाई। उसमें आपके एनसीईआरटी में नाइलॉन 6 दिया है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 दिया है, नाइलॉन 6 दिया है। तो मैं आपको कॉमन बता रहा हूं ताकि आपको टफ ही ना पड़े, सब आपको आ जाए। ये लिया, इसमें क्या क्या होगा? पॉलिएस्टर के अंदर आपको दिया हुआ है बेकेलाइट, सॉरी बेकेलाइट बोल दिया, ग्लिप्टल, डेक्रोन या टेरिलीन, एंड लास्ट में है एसिड प्लस एस्टर। ये हो गया, ये हो गया। एक कौन सा था यार? पॉलिएस्टर, एसिड प्लस अल्कोहल, ये आ गया। देखो 2 मिनट, अभी याद था एकदम भूल गया। फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक्स,
फिनॉल के साथ एक्स क्या क्या हो सकता है, फिनॉल होगा, मेलामाइन होगा, तो उससे क्या क्या बनेगा, अच्छा इसमें बनेगा बेकेलाइट, यहां बनेगा आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और एक बनेगा यूरिया के साथ, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। खुद देख लो, नो के नो एक बार में कवर, खुद देख लो, नो के नो एक सेकंड में पूरा का पूरा कवर। एसिड अल्कोहल, एसिड अल्कोहल, अच्छा छोड़ो इसको, है ही नहीं, देख लेंगे, याद आएगा तो बता दूंगा। ग्लिप्टल, डेक्रोन, समझ में आ गया। ये 3, ये 8, 8 लोग हमें एक साथ पढ़ने हैं और एक साथ समझने हैं। ये समझ लिया कवर हो गया, ये समझ लिया एक साथ कवर हो गया, और वो खुद को पता चल गया सर एसिड प्लस अल्कोहल है। मान लीजिए स्टार्ट करते हैं नाइलॉन्स के साथ। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं नाइलॉन एक्स के साथ। समझना बेटा, एक कॉमन टर्म सिखा रहा हूं ताकि बच्चा कभी याद ना करे, वो पॉलीमर को भी ऐसा समझे कि मुझे बस इसमें यूज याद करने हैं। अगर आपको पॉलीमर के यूज याद है ना तो आप इस चैप्टर को इजीली कवर कर जाएंगे। नाइलॉन एक्स, नाइलॉन एक्स क्या होगा सर इसमें, नाइलॉन एक्स मतलब क्या हुआ, एक तरफ NH2 है और एक तरफ COH है। अच्छा, अमाइड है, नाइलॉन में पॉलीअमाइड है तो एक NH2 होगा, COH होगा। और एक्स मतलब एक्स है नंबर ऑफ कार्बन, एक्स इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन तो इसमें हो गया, तो कितने कार्बन बच गए, अगर एक्स कार्बन है तो कितने कार्बन बच गए, वो सब CH2 के साथ, CH2 जुड़ा हुआ है बीच में, कितने x-1। मान लो नाइलॉन 2 है, ये देखो ये हो गया नाइलॉन एक्स, नाइलॉन 2 पूछा गया, नाइलॉन 6 पूछा गया आपसे, चलो नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 क्या हो गया, NH2 CH2 कितनी बार, 5 बार। क्यों, एक कार्बन यहां यूज हो गया COH में और 5 ये 6 कार्बन, नाइलॉन 6 हो गया। सो दैट इज योर नाइलॉन 6। ये बनता है अमीनो, ये है आपका अमीनो एसिड, ये है अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये है अमीनो कैप्रोइक। ऐसे ये याद करने का नाम नहीं करोगे चलेगा पर हो जाएगा, बढ़िया है। हाँ मैंने कहा एक और कौन सा याद आ रहा था मुझे भूल गया था मैं, PHBV एकदम दिमाग में आया है, PHBV, PH की बीवी, PHBV अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये लिया। सर ये किससे बनता है, NCERT लिखती है, ध्यान से सुनिएगा, NCERT लिखती है कि कैप्रोइक एसिड, कैप्रोलैक्टम, इसको रिंग बना दो, 7 मेंबर की रिंग। आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा है इसको, ये है आपका कैप्रोलैक्टम। लैक्टम अमाइड को बोलते हैं, साइक्लिक अमाइड को, कैप्रोइक एसिड से बना है कैप्रोलैक्टम। अच्छा, इस कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस करके हीट कर दोगे, इसका हाइड्रोलिसिस और हीट, आप इसका पानी से इसको तोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा ये, और हीट करने पर अपने दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता चला जाएगा। ये टेम्परेचर कम है या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे और इससे हमें बन जाएगा नाइलॉन 6। मतलब सर ऑब्वियस सी बात है, दे आर पॉलीअमाइड्स, वी रिक्वायर NH2 एंड वी रिक्वायर COH, दैट्स इट, वी रिक्वायर NH2, वी रिक्वायर COH। अब सर नाइलॉन XY क्या होगा, आपने नाइलॉन X सिखा दिया, नाइलॉन XY सिखा दो सर एक बार, फिर मैं आपको नाइलॉन X, नाइलॉन Y से, नाइलॉन X, नाइलॉन Y तो दोनों बहुत इजी है। क्यों, नाइलॉन X, नाइलॉन एक जो आपको बताया वो, नाइलॉन Y वाला कर लो, दोनों को जोड़ दो, खत्म बात। नाइलॉन XY अच्छी चीज है, एक ही मॉलिक्यूल में X भी है Y भी है, तो उसमें क्या करने का आपको पता, एक मॉलिक्यूल में केवल NH2 लगा लो और एक मॉलिक्यूल में केवल COH लगा लो, है हाँ बेटा, ऐसा, एक में केवल COH, एक में केवल NH2, कितने, तो अब यहां पर आपके पास X जो पहले नंबर है, फर्स्ट नंबर इंडिकेट्स NH2। मान लो, जो याद नहीं करना 610 क्या होता है, 10 क्या होता है, याद मत करो, सर ने समझाया X वाला NH2, Y वाला COH, तो X वाला NH2, तो यहां पे कितने कार्बन है, कोई कार्बन नहीं है, तो ये सारे सारे X हो गए। यहां पे 2 कार्बन यूज हो चुके हैं, तो Y कार्बन है, Y कार्बन है तो Y-2, 2 कार्बन यूज हो गए तो Y-2, ये हो गया नाइलॉन X, नाइलॉन Y। क्या सर, पानी निकाल दो, खत्म काम हो गया, ऐसे जोड़ चले जाओ, नाइलॉन XY हो गया। अब सर अगर आपके NCERT से बात करूं तो NCERT के अंदर आपको दिया है नाइलॉन 6 सबसे ज्यादा यूज होता है, 610 भी दे रखा है, तो ध्यान रखना बच्चे कई बार क्या करते हैं, यहाँ इसको 6 मानते 10, कई टीचर्स भी पहले इसको पहले लिख देते हैं, गलत बात है, लिख भी दिया तो आपको समझना होगा कि कौन सा क्या है। आपको कोई स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि दिस नाइलॉन
हैज नेमिंग ऑफ 610, 10-6, 6-6, 10-10 ऐसे दे दिया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा वाला नाइलॉन है। नाइलॉन आपने कौन सा बना, जो पहले NH2 वाला पार्ट, जो NH2 वाला पार्ट है जहां पे उसमें जितने कार्बन है वो पहले आएंगे, और COH वाला जो पार्ट है चाहे घुमा के लिखा हो, आप उसको उल्टा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिया नाइलॉन 6-6, तो नाइलॉन 6-6 क्या हुआ, NH2 CH2 होल 6 NH2, ये हो गया नाइलॉन 6, और 6 साथ में भी है COH CH2 होल 4 COH। हाँ सर, चार का ये ओम्स के क्या 0, 1, 2, 3, 4 एडिपिक एसिड, ये हेक्सा मिथाइल, हेक्सा मतलब 1,6 मतलब हेक्सानामाइन, ठीक है ना। ये दोनों आपको पानी निकाल दो। आप समझ गए बात को कि आप कुछ भी दिया हो आपको, ये पॉलीअमाइड है, क्यों पानी निकालोगे तो अमाइड बनेगा, तो यार पॉलीअमाइड्स, तो यार पॉलीअमाइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं इनके अंदर भी। चलो ये होगा नाइलॉन। अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग मुझे बताएंगे नाइलॉन एक्स नाइलॉन वाई कैसे बनेगा। खुद सोचिए, बता चुका हूं मैं आप लोगों को, कुछ नहीं करना। आप पहले नाइलॉन ए सिंगल है सर, नाइलॉन XX में आपको NH2 भी लेना है, COH लेना है अलग अलग, यहां एक ही X है तो NH2 CH2 X-1 COH। आप समझ गए NH2 और COH का यूज कैसे करना है, एक ही मॉलिक्यूल में कब होंगे और अलग अलग में कब होंगे। एक में कब होंगे जब एक सिंगल X है, XX या XY या YX ऐसा कुछ दिया है तो दो अलग अलग होंगे। यहाँ नाइलॉन Y, इसको अलग लिखो, नाइलॉन Y कैसे होगा, NH2 CH2 Y-1 UH। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, इनको जोड़ दो, अमाइड पानी निकाल दो, पानी निकालोगे अमाइड बन जाएगा, पॉलीमाइड हो गया, ये भी आपका नाइलॉन है, ये भी एक पॉलीमर हो गया। अब आप सोचो ये कंडेंसेशन क्यों है, आप सबसे पानी निकाल रहे हैं, एसिड प्लस अल्कोहल पानी निकाल रहे हैं, फिनॉल और उसमें पानी निकाल रहे हैं, हर जगह आपने मैक्सिमम में पानी ही निकाला है। ये आपका हो गया नाइलॉन एक्स नाइलॉन वाई। अब आपको एक एनसीईआरटी जो लिखता है मैं आपको वो भी बता देता हूं, एनसीईआरटी जो लिखता है ना बेटा मैं आपको वो भी बता देता हूं, कौन सा है सर, नाइलॉन 2, इंपोर्टेंट भी है ये, नाइलॉन 6, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको लिखना है। हाँ जल्दी लिखो, खुद लिखो खुद लिखो खुद लिखो, वीडियो पॉज करो खुद लिखो। NH2 दो कार्बन है तो एक कार्बन तो ये हो गया, एक हो गया COH, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 NH2 CH2 होल 5 COH, एक दो कार्बन 5 और एक 6 कार्बन, ये नाइलॉन 2 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये हो गया आपका ग्लाइसिन, याद करो ग्लाइसिन, ये है आपका ग्लाइसिन, ये है आपका अमीनो कैप्रोइक एसिड। और इन दोनों को जब जोड़ोगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे इससे जो बनेगा वो है आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और एक बात बोलना चाहूंगा, दैट इज योर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये अच्छी बहुत अलग बात है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में केवल दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, एक PHBV, दो ही आपके एनसीईआरटी में बायो, और भी होते हैं हमारे एनसीईआरटी में दो ही मेंशन है, एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 और एक है आपका PHBV। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द PHBV। पता ही नहीं लगा, बातों बातों में 3 पढ़ लिए हैं, नाइलॉन 6 पढ़ लिया, नाइलॉन 6 पढ़ लिया, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 पढ़ लिया, दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब हम आ रहे हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर पहला है, ध्यान से सुनिए, इसके अंदर सबसे पहला है PHBV, हम यूज कर रहे हैं PHBV। क्या PHBV फिर ये क्या है, पॉली, पी तो यहां फिक्स है, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलरेट, ब्यूटाइरेट का मतलब हो गया 4 कार्बन, वेलरेट का मतलब हो गया 5 कार्बन, कहां, और हाइड्रोक्सी का मतलब हो गया OH। 4 कार्बन में एसिड है और OH है, 5 कार्बन में एसिड है और OH है, कौन सी पोजीशन पे, बी का मतलब बीटा भी हो जाता है। अच्छा मैं समझ गया सर, 4 कार्बन बना लो CH2, यहां बना लो COH, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, अल्फा बीटा, यहां OH। एक शानदार चीज बताऊं मैं आपको, ये सेंटर आपका कायरल है, और ये सवाल जेई में आ भी चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज अ कायरल या कंटेंस कायरल सेंटर, अकेला ऐसा है PHBV। अच्छा और बताओ मैं आप लोगों से, ये हो गया
ये हो गया। और बीटा ध्यान रखना, इसका आईयूपीएसी नाम भी आया है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, समझ गए। अच्छा ये हो गया। अब हो गया वेलरेट मतलब 5 कार्बन, सेम चीज CH3 होगा, CH3 CH2 CHOH CH2 COH, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे OH किसके 5 कार्बन के, ये है ब्यूटा, ये भी आपका सेंटर कार्बन है, ये आपका है ब्यूटाइरेट, ये आपका है वेलरेट। तो ब्यूटाइरेट वेलरेट पॉली, इन दोनों को जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलरेट, इसका एसिड उसका अल्कोहल, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा PHBV। और इत्तेफाक देखिए इन दोनों के जुड़ने से जो बनता है वो भी आपका बायोडिग्रेडेबल है, वो भी आपका क्या है बायोडिग्रेडेबल है। इसके यूज एनसीईआरटी में लिखे हैं कि ये आपके जो होते हैं ना, सिरिंज होती है ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस इसमें यूज किया जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बस पता है मैं कह रहा हूं ना, अगर आप थोड़ा अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बना लेंगे, पॉलीअमाइड पॉलिस्टर और ये मजेदार सर तीनों खत्म, इस प्रकार अगर आप कर जाएंगे तो आपका फायदा होगा। अगर आप अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे कभी आपका फायदा नहीं होगा। ये आपके पॉलिस्टर है, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर, तो यहां पॉलिएस्टर बनता जाएगा। आप इसका पॉलीमर खुद बनाएं और एनसीईआरटी चेक करें, मैं सही बोल रहा हूं, आप लोगों को इनके पॉलीमर बनाने ही चाहिए। मैं आपको जैसे अगला, मैं आपको चलो मैं बना के बताता हूं आप लोगों को। अगला है, अब आपको याद होगा इसका नाम तो जानते होंगे, इसका नाम तो कौन नहीं जानता, इतनी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद तो बच्चा बच्चा जानता है। पीछे से आवाज आ चुकी है कि सर ये थैलिक एसिड है, ये आपका थैलिक एसिड है। आप समझिए केवल दो सेम चीज, ये दोनों एक ही चीज मैं आपको बताता हूं, एक ही पेज पे दोनों खत्म करता हूं मैं। ये लिया इथाइलिन ग्लाइकोल, जानते हो गॉच फॉर्म, ये आपका हो गया। और एक आपका होगा ये सेम पॉलीमर, सेम आपका ये COH, ध्यान से दुनिया प्लीज एक बार देखिए, COH उसके पैरा पे COH, ये ऑर्थो वाला, इसका नाम मैंने आपको बताया था थैलिक एसिड, मेटा वाले को आइसोथैलिक एसिड और पैरा वाले को बोलते हैं टरथैलिक एसिड। पीछे से आवाज आ रही है, हमें टर से याद करना है क्या? हाँ बेटा, और मैं आपको बता दूं टर से ही आपको इसका पॉलीमर बनाना है, टर से टेरिलीन, टर से टेरिलीन, और इसको प्यार से बोलते हैं डेक्रोन, प्यार से बोलते हैं इसको डेक्रोन, टेरिलीन और डेक्रोन। और ये है आपका ग्लिप्टल, ये है आपका ग्लिप्टल, इसका तो यूज समझ रहे हो। ये सर साथ में क्या लेते हैं इसके अंदर, साथ में सेम जो ऊपर लिया है। अच्छा बस इन दोनों के पॉलीमर में, केवल इन दोनों के पॉलीमर का इतना ही फर्क आएगा, एक में ऑर्थो पे COH, एक में पैरा पे COH है। सर जोड़ना कैसे है? अरे यार आप खुद जोड़ लीजिए, चलो एक में जोड़ के बता देता हूं। यहां से पानी निकाल दो, और अपन जैसे ही पानी निकालेंगे, आपको पता है ये यूनिट, ये O, ये यूनिट, ये यहां पे क्या आया, ये यूनिट को बोलते हैं आपका ग्लिप्टल। क्या ये ग्लिप्टल? इसका यूज होता है पेंट्स, पेंट होता है ना, उसमें आपको स्मेल नहीं आती है, पेंट्स, लेकर्स, लिकर नहीं कह दो, लेकर्स, पेंट्स में। और ये सेम ऐसा यहां से जोड़ते, यहाँ पैरा पे होगा, बस इतना फर्क है, पैरा से जुड़ेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। CO, ये पार्ट जो है पैरा पे, ये पार्ट पैरा पे, खत्म बात। ये आपका है डेक्रोन, पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर कपड़ों में यूज किया जाता है, ये कपड़ों में। तो 3 पॉलीमर आपने 1 मिनट में सीख लिए। सोचो पॉलीमर चैप्टर कितना इजी हो गया, 3 अब 6 पॉलीमर सीख लिए बातों बातों में, इसलिए कंडेंसेशन बहुत इजी है। मैं आपसे पूछता हूं ये होमो या को है? सर 2 लोग हैं, को है, होमो की को, होमो या को 2 लोग हैं, होमो या को 2 लोग हैं, होमो या को 2 लोग हैं अलग अलग, होमो या को, होमो या को आपके अलग अलग लोग हैं, को ये होमो, एक ही मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हो बार बार, नायलॉन 6 एक सिंगल मॉलिक्यूल है, होमोपॉलीमर। समझो आपने क्या पढ़ा, ध्यान से समझिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा, केवल ये आपका होमो है, ये को समझाया आपको, समझना है सबको, कितना इजी हो गया है। ये दोनों एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं। ये आपको पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट 4 कार्बन, वेलरेट 5 कार्बन, हाइड्रोक्सी कहाँ लगाया, बीटा पे, खत्म, दैट्स इट, बचा है ये।
कह रहा हूं मैं आपको पॉलीमर पढ़ाने में मुझे बहुत कम टाइम लगता है, बिकॉज बच्चे से खुद से ही सॉल्व करवा देता हूं मैं पूरा पॉलीमर। इनकी सबसे जड़ क्या है, इनका यूज, जो कि अब आने वाला है, क्योंकि नायलॉन में इतना फर्क नहीं पड़ता यूज का फर्क पड़ता है अब जो आ रहा है, दैट इज लास्ट सेगमेंट एंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक्स। कह रहा हूं नो के अंदर पूरा का पूरा, नो उधर नो इधर, नो उधर नो इधर, इसके अंदर पूरा का पूरा नो के अंदर पूरा का पूरा आपका कवर हो जाता है। पहला आ रहा है आपकी स्क्रीन पर फॉर्मल्डिहाइड प्लस यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसको बोलते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। आप देख लीजिए यूरिया क्या होता है बेटा, NH2CO NH2, ध्यान से समझिए, अपने को तो पानी निकालना है, प्लस HCHO, HCHO, समझ गए। और आपको पता है ये आ चुका है, H प्लस लिया है। अब आपको पता है करना क्या है, आप सब लोगों को पता है यहां से H2O पानी निकालना है। क्या करना बेटा, पानी निकालना है, H2O क्या बना देख लो, तुम खुद देख लो यार, क्या बना, NH2CON CH2 सॉरी NH2 है ना, नहीं समझे, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गई, NH2 आपका ये कर दिया। और इस तरीके से आप इसको यूनिट को जोड़ते चले जाएं, यहाँ पे भी NH, ये आपका है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, पॉलीमर रेजिन बोलते हैं, पॉलीमर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका यूज बहुत काम का है, जेई ने पूछा हुआ है। ये आपकी लेमिनेटेड शीट्स, लेमिनेट जो होती है ना अपनी, जो होती है माइका जो होती है, इसको बोलते हैं लेमिनेटेड शीट्स में काम आता है। कप जो अनब्रेकेबल कप्स होते हैं ना आप जो यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं, बट ठीक है, मुद्दे की बात ये है लेमिनेटेड शीट्स में, ये आया हुआ सवाल है इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। चलिए अगला है, दूसरा आएगा फॉर्मल्डिहाइड प्लस मेलामाइन। मेलामाइन तो जानते हैं, एक बार एडवांस में सवाल आया, बहुत फेमस हो गया उसके बाद ये, सर एडवांस में आया ये, पता है एडवांस में क्या आया, मेलामाइन में कितने लोन पेयर है इंटीजर में आया, मेलामाइन में कितने लोन पेयर है बिना स्ट्रक्चर के। तो मेलामाइन होता है ये, आप चाहो तो याद कर सकते हो, अल्टरनेट पे नाइट्रोजन है, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, अल्टरनेट पे नाइट्रोजन है, ये बेंजीन हो गया, यहाँ बन गया NH2, यहाँ बन गया NH2, यहाँ बन गया NH2, ये 3 नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन हो गए, लोन पेयर कितने हो गए, हर नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, कितने लोकलाइज है 3, कितने डीलोकलाइज है 3, हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब तो बच्चे को पता है कि सर हमें NH2 दिख रहा है, हमें तो क्या है पानी निकालना है, हम इसमें से पानी निकाल देंगे, हम इससे पानी को निकाल देंगे, NHCH2 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 तीनों जुड़ते जाओ, ऐसे बहुत बड़ा पॉलीमर बन जाएगा। इसका पॉलीमर आपका ये बन जाएगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका यूज क्या है सर, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, जो आप देखते हैं ना क्रॉकरी हाउस जो होता है अपना, ये जो क्रॉकरी होती है, कप जो होते हैं लेमिनेट, जो ये बहुत जो टूटती नहीं है, आप देखना कई सारे कप लिखा होता है मेड मेलामाइन लिखा होता है उसमें, तो ये है आपका मेलामाइन, इसका नाम है मेलामाइन। इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोन पेयर हैं 6, कैसे 6 नाइट्रोजन है, बात खत्म। एरोमेटिक है कि नहीं, हाँ एरोमेटिक है, खत्म बात, पानी निकाल दिया, बात खत्म। सर ये बन गया सेम लाइक यूरिया, देखो ना यार NH2 से पानी निकाला, NHCH2 बना, और ये जोड़ते चले जाओ यार, ऐसे यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे, और इसकी बहुत लंबी से आप उसको बना दो, तो ये हो गया। याद थोड़ी करना है आपको, बस पता होना चाहिए फॉर्मूले से, एक बार फिनॉल है, एक बार मेलामाइन है, और एक बार आपका यूरिया है। अब लास्ट आता है तीसरा वाला जो है, स्लाइड खत्म हो गई मेरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए लिखा है, डोंट वरी, इस कॉपी की है मैंने, आई एम जस्ट कॉपीड दैट। तो लास्ट देखो, मैं कह रहा हूं ना एंड भी हो गया हमारा पॉलीमर, फिर हम करेंगे PYQs करेंगे। आओ लास्ट एंड फाइनल तीसरा केस, लास्ट एंड फाइनल तीसरा केस, फॉर्मल्डिहाइड। ये अच्छा केस है जहां पे सवाल आते हैं, सर आपने हमें वो बताया था यार, वो बेकेलाइट, वो तो अब तक नहीं है, यही है बेकेलाइट, यही है बेकेलाइट,
यहीं पे आने वाला है अब बेकेलाइट। ये आपने लिया फिनॉल। फिनॉल पे आपको पता है कि ऑर्थो एक्टिवेट है, पैरा एक्टिवेट है। ऑर्थो और पैरा से रिएक्शन करेगा फॉर्मल्डिहाइड, साथ में डालेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, पानी निकालने वाला H तो है नहीं। ये लिया आपने, लिया H+ या बेसिक मीडियम ले लो। यहाँ पे पैरा से अटैक, फिनॉल यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये आपने लिया OH, एक बार ऑर्थो से अटैक, ये और पैरा से अटैक, ऐसे चल रहा है। बहुत सारे पैरा वाला भी होगा, ऑर्थो पैरा वाला भी होगा, सब सारे होंगे। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल लिया, उससे पानी निकाल दिया और उसको जोड़ते चले गए। ध्यान से समझिएगा, यहां पर 2-3 पॉसिबिलिटी है। एक तो हो सकता है इसकी लीनियर चेन बन जाए। क्या बन जाए बेटा? लीनियर चेन। और एक हो सकता है, अब लीनियर तो बनी गई है, उसके बाद यहां पैरा वाला दूसरे के पैरा से, ऑर्थो से, इस तरीके से जो बनेगी वो बनेगी क्रॉस लिंक्ड। नहीं समझ में आया? बताता हूं मैं आपको। ये पानी, ये OH है, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल लाया, पानी निकाला, एक लीनियर चेन बनाते गए, उससे बन गया लीनियर। और एक लीनियर तो बनी थी, एक पैरा पे अटैक करा दिया, पैरा पे भी आ गया CH2H, वो मॉलिक्यूल दूसरे से ऐसे जुड़ते चले जाएगा, चेन पर चेन बनती जाएगी, वो है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक और लीनियर वाले को बोलते हैं, अच्छा दोनों का अलग अलग नाम है, लीनियर वाला अलग है, क्रॉस लिंक अलग है। लीनियर वाले को बोलते हैं नोवेलेक से, तो वो तो नहीं नेरोलेक, नेरोलेक, अबे नोवेलेक वही है, उसी से डेराइव्ड है। नोवेलेक है, पेंट में यूज किया जाता है। और ये क्रॉस लिंक हो गया आपका बेकेलाइट। कौन सा हो गया बेटा? बेकेलाइट, जो कि यूज किया जाता है स्विचेस में एंड कॉम्स, कंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रकार आप लोगों ने पूरा का पूरा पॉलीमर कवर कर लिया। आप समझिए बात को, कितना इजी है अगर आप थोड़ा समझदार हैं। यूज में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। आप देखिए, टेफ्लॉन का यूज थोड़ा अलग था, आप देखिए पॉलीस्टाइरीन का यूज थोड़ा अलग था, यूरिया फॉर्मूले का यूज थोड़ा अलग था। ये तो नोवेलेक नाम में लिखा है, ये इसका नाम में लिखा है, नाम इतना बड़ा नहीं है। बेकेलाइट तो बहुत फेमस है, इसलिए तो इतना जरूरत नहीं पड़ती, स्विचेस में है। अब अच्छा, अब आप देखिए फोर्सेस, जो मैंने आपको उस पर छोड़ा था, मैं उस पर वापस आता हूं, जहां आपको मैंने कहा था मैं आने के बाद पढ़ाऊंगा इसको। मैंने कहा था आपको एक बार वो पढ़ा दूं, उसके बाद पढ़ाऊंगा। चलिए, ये आ गए थर्मोप्लास्टिक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, प्लास्टिक वाली चीजें, PVC एंड ऑल। फाइबर, पॉलिस्टर्स, पॉलीअमाइड, ये फाइबर्स हैं। इलास्टोमर, नेचुरल रबर, नियोप्रिन, ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, सिंथेटिक रबर, रबर रबर कुल मिलाकर रबर, ध्यान रख लो। रबर जो है वो तो इलास्टोमर है ना। पॉलिस्टर, पॉलीअमाइड, जैसे कि पॉलीमर, पॉलीमर में सब कवर हो गया। फिर एस्टर में ग्लिप्टल भी आ गया, सारे कवर आ गए। ये आ गया, ये वाला ऑर्डर क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? थर्मोसेटिंग। उसके बाद फाइबर, हाथ कट जाता भाई, हाथ कट जाएगा। फिर आ गया थर्मोप्लास्टिक, और सबसे गंदा जो वीक फोर्सेस हैं वो है इलास्टोमर। सेटिंग, फाइबर, प्लास्टिक, इलास्टोमर, दैट्स इट, खत्म खत्म, दैट्स इट। तो अब आप समझिए सर कैसे एग्जांपल। अब पता आपको क्या करेगा? 4 नाम दे देगा। चलो मैं आपसे पूछता हूं, ब्यूनाएस, आप पता ना, ब्यूनाएस, PVC और नायलॉन 6, बताइए कौन सा, क्या ऑर्डर में, फोर्सेस में, इनके बीच में फोर्सेस कैसे होंगे? तो ब्यूनाएस क्या है सर? रबर है, तो रबर कहां जाएगा? इलास्टिक में। नायलॉन 6 पॉलीअमाइड है, ये जाएगा फाइबर में। ऐसे ही करना है आपको। फिर आएगा PVC, वो प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक में चला गया। तो अब इन तीनों को देख लो कि सबसे बढ़िया कौन सा? फाइबर। फाइबर मतलब कौन सा हुआ आपका? पॉलीअमाइड, नायलॉन 6। फिर आ गया आपका प्लास्टिक, PVC, देन आपका लास्ट में ब्यूनाएस। ऐसे आप फोर्स में अरेंज कर सकते हो। याद थोड़ी करना है, हमने याद कर लिया, आप याद, अरे सोच के देखो। इसीलिए ये बहुत लॉजिकल लगता है मेरे को, अगर आपने इस सीक्वेंस में पॉलीमर को पढ़ा होगा। चलिए, ये आप लोग छाप लीजिए, फोर्सेस, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। थोड़ा अलग है, बाकी सब पार्ट इजी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द yours that part, moving towards the PYQs part, PYQ सेक्शन। जल्दी से इसको छाप लीजिए, हम पानी पी लें, उसका धमाधम बहुत जल्दी पॉलीमर के PYQs करेंगे, और जो क्वेश्चन छोड़ जाएंगे हम उसको JEE मेंस सिलेक्शन में इसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का आखिरी पड़ाव, PPB वाई वाई क्यू 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 PPYQ। चलो तो काम आसान शुरू। पॉलीमर में बहुत जल्दी निपटेंगे भैया, जल्दी।
एलडीपी लो डेंसिटी वाले के लिए क्या गलत है? लो डेंसिटी फ्लेक्सिबल यूज कर लेंगे। अब वो देख लो, आओ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये पेरोक्साइड, यस रेडिकल रिएक्शन है। बकेट, डस्टबिन, हाई प्रेशर रिक्वायर्स हाई प्रेशर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया होगा कौन सा वाला गलत है। आई होप आप जल्दी जल्दी निकालो, 10 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर निकालो, जल्दी कर लो। सर फ्लेक्सिबल होगा तो पुअर कंडक्टर तो है ही, ये सही है। पेरोक्साइड है, रेडिकल होगा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए, सही बात है। डस्ट से ये नहीं होगा, नहीं। बकेट, डस्टबिन, ये हाई डेंसिटी वाले लोग हैं जिनका जो प्लास्टिक होता है वो बहुत टफ होता है, ये उनमें यूज किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, इसीलिए बोला था इनका यूज बहुत काम का है। यूज पे सवाल आ गया, देख लो आप, चारों स्टेटमेंट एक ही के दे दिए हैं। आई होप आप कर लेंगे, एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, अपने आप चीजें कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए, हाइड्रोलिसिस कौन सी रिएक्शन, कौन से पॉलीमर को बनाने में काम आता है? यहां तो पानी निकालते हैं, यहां भी पानी निकालते हैं, यहां भी करते हैं। नायलॉन 6 में पहले कैप्रोलेक्टम से हाइड्रोलिसिस करके हीट किया जाता है। कैप्रोलेक्टम को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? अमीनो कैप्रोलिक एसिड। याद करो, ये देख लो, देख लो, नहीं याद तो ये देख लो, अमीनो, ये आपका कैप्रोलेक्टम हीट किया पानी के साथ, तो हाइड्रोलिसिस चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? हाइड्रोलिसिस। तो आंसर क्या हो गया? नायलॉन 6 आ गए। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कोपोलीमर, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट पीएचबीवी इज ए कोपोलीमर ऑफ, उसका देख लो आईयूपीएसी नाम पूछ दिया है, तो दोनों में बीटा पे है तो सेम होगा। 3-4 तो नहीं होगा, 2-3 नहीं होगा, 3-2 भी नहीं होगा, 3-3 होगा। एक ही आंसर है क्योंकि दोनों में बीटा पे है। बीटा मतलब सेम, अल्फा 1 COH 2 3 3 होगा। 3 एक ही ऑप्शन में था, बिना कुछ सोचे समझे भी कर सकते थे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कौन कौन से नायलॉन 6 के मोनोमर्स क्या क्या हैं, किन किन से बनाया बताओ सर? 6 वाले, 4 5 6 सही है, 6 लो, आंसर ही आ गया। इसमें 6 7 8 हो गए, 6 ये गलत है। इसमें 4 2 6 ये 4 हो गए, ये गलत है। इधर 6 2 8 हो गए, यहाँ 4 हो गए, गलत बात है। ये सबसे बढ़िया है, 6 करने हैं। अब देख लो, तुम खुद देख लो, एक बार समझ में आने वाली बात दे रहे। ये अच्छा सवाल है। Na-NO2HCl वाली रिएक्शन याद करो, N2 हटाओ OH लगाओ, N2 हटाओ OH लगाओ, N2 हटाओ OH लगाओ। अब आपको इसका पॉलीमर बनाना है। आपको मैंने देखो, मैंने क्या बोला, जेईई में इसमें पॉलीमर बनाने पे भी सवाल आए हैं, और ऐसे नहीं बहुत सारे सवाल आए हैं। ये OH, यहाँ पे COH, ऐसे एक मोलिक्यूल और लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 OH COOH, ठीक है। यहां से आप लोगों ने पानी निकाल दिया, देख लो कौन सा यूनिट बैठ रहा है। CO, ये आपका COO आ गया। COO यहाँ कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 4 कार्बन हो गए। CH2 होल 4 बीच में आएगा, ठीक है। और देख लो COO वाला पार्ट किधर है? N तो आएगा नहीं, N वाला पार्ट तो गलत ही है। N कहां से हो गया? ये तो रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन क्या, अब क्या बचा? COO CH2N। अबे यार जल्दी देख लो, जल्दी देखो, अबे बहुत आसान है। इसमें क्या सोच रहे हो इतना? दिमाग लगाओ, बनाओ ना पॉलीमर अपने हाथों से, अपने शुद्ध हाथों से पॉलीमर को बनाइए और आंसर को चेक कीजिए, जल्दी जल्दी, प्लीज बी फास्ट, जल्दी। सर तो बहुत इजी हो गया, समझ में आ गया सबको? CO CH2 होल 4 O किधर है? ये रहा, CO CH2 होल 4 O, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। सर इसमें क्या गलती है? इसमें ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, ये थोड़ी साथ में है, ये तो दूसरे वाले का ऑक्सीजन है, यहाँ थोड़ी साथ में लगा हुआ है, ये तो दूसरे वाले का ऑक्सीजन होगा, ये तो गलत बात हो गई। समझ गए? ये ऑक्सीजन तो गया ना, CO के साथ तो O था, वो तो गया पानी में निकलने में, तो केवल ये पार्ट बचा, ये पार्ट, ये आपका आंसर है, ये रहा। बताओ, Which of the following compounds is a constituent of the polymer? पॉलीमर में कौन सा, क्या ये यूज होता है? कौन सा? हमने तीसरी कैटेगरी, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड प्लस मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड प्लस यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड। थर्मोसेटिंग कौन सा है भगवान? सर इतना भयानक एग्जांपल बार बार चिल्ला बताया, बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग में कौन है? बेकेलाइट। ये कौन सा है? PVC, थर्मोप्लास्टिक। नायलॉन 6 पॉलीमाइड है, पॉलिस्टर फाइबर। ब्यूनाएन इलास्टोमर, बोला ना आपको।
कंडेंसेशन कौन सा है? लो इधर सवाल देखो आप, कौन सा कंडेंसेशन? ब्यूना एस, देखो टेफ्लॉन, ब्यूना एस, नियोप्रीन, ये तीनों एडिशन है, ये अकेला क्या है? कंडेंसेशन। तुम खुद देख लो कि सवालों का लेवल देखो जेईई मेंस का कितना फर्जी था। लो मैच करो, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मैच करना है। हाई डेंसिटी वाला याद है क्या? लो टेम्परेचर लो प्रेशर, जिगलर नाटा, ये रहा 3, तो आपका ए का हो गया 3, बी का तो आप देखो ए का 3 कितने में है? यहां है, यहां है। बी का 1 दोनों में है, मतलब बी को चेक ही मत करो, सी को चेक कर लो। नोवेलेक पेंट में यूज करते हैं, नोवेलेक एसिड और बेस कैटलिस्ट, एक्सप्रेस डालते हैं लास्ट में, तो ये हो गया आपका 4 that 1। सर नहीं समझ में आया मेरे को, आप नायलॉन 6 देख लो, नायलॉन 6 देख लो, कंडेंसेशन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, पानी निकालना है हाई टेम्परेचर पे, जैसे H2O डेल्टा, ये हो जाएगा। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे यार एनसीईआरटी पढ़ो। ये कौन सा सर? ये पान है, पान, पान है, पान, पान। कौन सा इनमें से कायरल मोनोमर, किसका मोनोमर कायरल है? अरे सर अब अभी PHBV 3 हाइड्रोक्सी, सेंटर क्या था? कायरल सेंटर था, इसीलिए वो आंसर था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नॉट ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन? फिर देखो सवाल 2020 में आया। सोचो हर बार हर सेट में किसी न किसी तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए कौन सा कंडेंसर पॉलीमर नहीं है? ब्यूना एन नहीं है, ये आपका एडिशन है। बेकेलाइट है, नायलॉन है, नायलॉन है। देखो सवाल का लेवल देखो यार तुम, बोलो सर ये तो बहुत इजी हो गया। लो अब इसका बताओ, मोनोमर बताओ। मोनोमर नेचुरल रबर किससे बनता है? आइसोप्रीन से, 4 नंबर। नियोप्रीन किससे बनता है? क्लोरोप्रीन से। ब्यूना एस किससे बनता है? ब्यूटा वंसिडाइन और अक्रिलोनाइट्राइल, 2 नंबर से। अरे भैया मिट गया है, मिट गया है, बोर्ड कुछ भी कर सकता है। ये हो गया नियोप्रीन किससे है बेटा? क्लोरोप्रीन से। ब्यूना एन 2, एस स्टाइरिन 1, 4 3 2 1। देख लो कितने है, ये रहा बॉम्बे। हे भगवान, इनमें से कौन सा पॉलीएस्टर नहीं है? नोवेलेक फिनॉल से बंदी है भगवान। डेक्रोन याद है, ये पॉलिस्टर है, ग्लिप्टल पॉलिस्टर है। मैंने आपको क्या बोला? 3 ही तो पॉलिस्टर है, PHBV, ग्लिप्टल और डेक्रोन, तीनों बोल लिया, बोला चौथा नहीं है। देख लो, मैं कह रहा हूं जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है, किसी बच्चे ने तमीज के साथ उसको पढ़ के और एनसीईआरटी को साथ में रीड कर लिया, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं क्योंकि इतने साल हो गए अच्छे से अच्छे बच्चे को पढ़ाते हुए। आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन, दैट्स इट। पॉलीमर का एडवांस का सवाल 2019 में ही सवाल है, बहुत कम पूछता है एडवांस इस पे, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीआइसोप्रीन, ठीक बात है, कंटेनिंग ट्रांस 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 ट्रांस, यहां लफड़ा हो गया, ये गलत है। यहां क्या आएगा? सिस। ट्रांस का क्या था? गट्टा पर्चा। नायलॉन 6 हैज अ अमाइड लिंकेज, सही बात है, CONH अमाइड बनता है, पॉलीअमाइड बोलते हैं इनको। सेल्यूलोज क्या बोला है इसमें? करेक्ट बोला है ना, ठीक बात है। चूज द सेल्यूलोज एज ओनली अल्फा, सेल्यूलोज किससे बनता था? बीटा से, अल्फा, गलत बात, गलत बात, गलत बात, यही रोक दो, गलत, अल्फा नहीं, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन prepared by the heating tetrafluoroethene presence of a परसल्फेट कैटलिस्ट हाइट, सही बात है। क्या बोला? एडिशन रिएक्शन जितनी भी होती है, एडिशन रिएक्शन 99% किसकी होती है? पेरोक्साइड के साथ रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। बिल्कुल सही बात है। सो आंसर विल बी बी एंड डी, क्योंकि सी इससे गलत है, बीटा आएगा, ये गलत है क्योंकि सिस आएगा। देख लो ये IIT का सवाल है, और इसी के साथ आप PW के मॉड्यूल्स के सवाल, ये सभी फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स के सवाल ही है, दे ऑल आर क्वेश्चंस फ्रॉम द फिर सारा मॉड्यूल्स। आप इसमें और क्वेश्चंस भी मैं आप चाहो तो ऐड कर दूंगा, जेईई मेन एक्सप्रेस में मैंने क्वेश्चंस दूंगा, उससे भी मैं आपको वहां एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगा मैं मॉड्यूल्स के साथ, उसके साथ एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी मॉड्यूल्स की, और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको ऐड करवाऊंगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए लेटेस्ट जो 3 सालों में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली पूछ रहा है इतने क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इट्स इजीएस्ट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। आप देखिए हमने 1.25 घंटे में पॉलीमर, सर इतना इजी खत्म कैसे कर दिया आपने? क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल पढ़ाया है, पता नहीं लगा क्यों? हमने डिफरेंशिएट कर दिया, पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, आपका फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक्स, उसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, 9 एक साथ कवर कर लिए। सब में एक जैसे फंक्शनिंग थी। याद कैसे करूंगा सर मैं? पॉलिस्टर को कैसे याद करूंगा? तो एस्टर है तो बोला एसिड प्लस अल्कोहल रहा होगा, एसिड रहा होगा, मतलब एक तो आपका थैलिक एसिड था, एक आपका था उसी का आइसोमर टरथैलिक एसिड,
टर से टेरिलिन, थैलिक से ग्लिप्टल, ग्लिप्टल टेरिलिन या डेक्रोन, और तीसरा पीएचबीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नायलॉन में आते हैं, नायलॉन में एक्स, नायलॉन में एक्स वाई, नायलॉन एक्स, नायलॉन वाई, 3 तरीके के काम हो गए, 3 इधर, लास्ट में फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड प्लस मेलामाइन, नो पॉलीमर एक साथ खत्म इन दिस सच सर्टेन ऑफ टाइम। कुछ मत करना, एक कॉपी बनाना, नो जैसे मैंने पढ़ा है वैसे लिखते जाना, साथ में यूज लिखना, एनसीईआरटी पढ़ते हुए यूज। और अब एनसीईआरटी पढ़ के देखो, जितना जल्दी समझ में ना आ जाए तो ना। सर एक एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रही है कि पेरोक्साइड की, भैया ये वही रिएक्शन है जो हमने फ्री रेडिकल में पढ़ी थी, बॉन्ड तोड़ के डॉट बनाने की। डॉट क्यों, वो डॉट इज यूज लाइक वो व्हाई इज द पेरोक्सी इज यूज्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड टूट के फ्री रेडिकल बनाएगा और फ्री रेडिकल अगला फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। याद करो, खराश इफेक्ट, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही काम के लिए हम पेरोक्सी लिंकेज लेते हैं ताकि फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाए। कैटायनिक भी हो सकता है, अनायनिक भी हो सकता है, ध्यान रखना आपको। इस मतलब प्लस और माइनस वाला भी हो सकता है, डॉट हो सकता है, पर एडिशन जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, आपके एडिशंस होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। आप सोचिए पानी निकालना है, कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ, एडिशन चेन ग्रोथ। आप देखिए स्टेप ग्रोथ में सारे के सारे, एक छोड़ के बाकी सब आपके कोपोलीमर है, एक छोड़ दो होमो, नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो है आपका वो अकेला होमो है, बाकी नायलॉन एक्स वाई ले लो, नायलॉन एक्स नायलॉन वाई ले लो, आपका पॉलिस्टर्स ले लो, सारे के सारे तीनों के तीनों 2-2 मॉलिक्यूल, सब में 2-2 मॉलिक्यूल को जोड़ के ही बना रखा है। तो ऑब्वियसली दे ऑल आर कोपोलीमर्स। और एडिशन के अंदर मैक्सिमम आर होमोपोलीमर्स एक्सेप्ट दिस टू, ब्यूना एस, ब्यूना एन। एस का मतलब स्टाइरिन, एन का मतलब अक्रिलोनाइट्रिल। पूरा का पूरा समराइज हो गया। नाम टेफ्लॉन क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डॉट डॉट बना के जो सर वो लिखा था पर सल्फेट। अरे ये तो एक आपका पर प्रोक्सी सल्फेट, प्रोक्सी कुछ भी लेकर आप फ्री रेडिकल। सर मैं कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये आपने कहां पढ़ाया पर, अरे पर मतलब क्या हुआ, प्रोक्सी वाला पार्ट हो गया। प्रोक्सी आ गया तो रेडिकल रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है, हाई प्रेशर हाई उस पर रेडिकल रिएक्शन कराओगे। तो ये सब चीजें जो है अगर आप थोड़े समझदार हैं कि इट्स ए वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगली बार मिलेंगे 14 को। अब हम 2 चीज लेके आऊंगा मैं आपके साथ सुबह शाम को। एक होगा आपका केमिस्ट्री इन एलएलए, वो छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, 1-1.5 घंटे का है वो भी। और दूसरा होगा आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट होगा। सो वी विल कंटिन्यू ऑन दैट, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं आप उतने ही श्रद्धा के साथ इसको जल्दी जल्दी समझ के पढ़ लेंगे। आज्ञा दें, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बच के रहिए, मास्क लगा कर रहिए और गाय की इज्जत करते रहिए, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल।